हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आप सभी का हमारे इस दिव्य राम कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुजनों की वंदना करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ।
सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जश, जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गत दिवस में हमने श्रवण किया कि भगवान ने सुग्रीव के साथ मित्रता की और उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने के लिए वाली का वध किया। वाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और साथ ही साथ अंगद को किष्किंधा का युवराज नियुक्त किया गया। और उस समय वर्षा ऋतु आरंभ हुई, इसलिए भगवान राम ने सुग्रीव जी से कहा कि अभी आप अपने राज्य में विश्राम कीजिए, आप अपना राज्य के भोग कीजिए, और जब वर्षा ऋतु समाप्त होगी उसके बाद आपकी जो पूरी वानर सेना है उनको सीता जी की खोज में भेजा जाए। तो भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ किष्किंधा के बाहर एक पर्वत पर निवास करते हैं। लक्ष्मण जी के साथ बहुत सारे वार्तालाप करते हैं उस वर्षा ऋतु के बारे में। और इधर सुग्रीव अपने राज्य के भोग में इतना व्यस्त हो गया कि वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद भी भगवान राम का कार्य करना भूल गया। जब सुग्रीव श्री राम के पास वापस नहीं आया तो श्री राम को बड़ा क्रोध आया, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रित करते हुए बोला कि सुग्रीव को आज नहीं कल दंड दूंगा। और लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अगर काम करना है तो आज ही कर डालो। राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं सुग्रीव के पास अपना संदेश देकर उनको बुलाने के लिए। लक्ष्मण जी जाते हैं पूरे क्रोध में किष्किंधा के अंदर, और लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर सभी बड़े भयभीत हुए। सुग्रीव को अपनी गलती का आभास हुआ और वो भगवान राम के पास आया, श्री राम के चरणों में आया और श्री राम से क्या कहता है कि मैं ठहरा एक कपी, कामी कपी, कामग्रस्त, मैं आपकी माया से प्रभावित हो गया था, मैं भूल गया था अपना कार्य, आप मुझे क्षमा कीजिए। और सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा सीता जी की खोज करने के लिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो सभी दिशाओं में वानर का समूह भेजा गया सीता जी की खोज करने के लिए। और जो ग्रुप दक्षिण दिशा की ओर गया उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे योद्धा थे, अंगद जी, रीछराज जामवन, स्वयं हनुमान जी और बहुत सारे वीर वानर उस दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले टोले में थे। और ये सब जो बंदरों के समूह थे ये सब दिशाओं में सीता जी की खोज कर रहे थे। काफ़ी समय बीत गया और जो ग्रुप दक्षिण दिशा की तरफ गया था 15 दिन भटकने के बाद, 15 दिन तक यात्रा करने के बाद इन सभी वानरों को बड़ी भूख प्यास लगी। और हमने इसका तात्विक अर्थ भी समझा कि पहले पहले तो जब हम भक्ति में लगते हैं तो कई बार हमारे अंदर बहुत उत्साह होता है, पर धीरे धीरे फिर से वही सांसारिक चीज़ें मन में आने लगती हैं, सांसारिक इच्छाएं कि मैं इतने समय से भगवान का भजन कर रहा हूँ, अभी भगवान मुझे कुछ प्रदान करें, कुछ सुख सुविधा प्रदान करें, मुझे थोड़ा अच्छा घर मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पुत्र मिल जाए,
तो भगवान की थोड़ी उपासना करने के बाद, थोड़ी सेवा करने के बाद व्यक्ति के हृदय में ये भावना आती है। वानरों को 15 दिन तक तो भटकते रहे, बड़े उत्साह में सीता जी की खोज कर रहे हैं, फिर उनको भूख प्यास ने सताया और हनुमान जी ने एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखा कि दूर, एक थोड़ी दूरी पर एक गुफा है और उस गुफा के अंदर से बहुत सारे पंछी बाहर निकल रहे थे, जो सब पानी के पक्षी हैं, चातक, हंस। तो ये सब पक्षी उस गुफा के अंदर से बाहर निकल रहे थे और हनुमान जी ने समझाया कि अवश्य ही इस गुफा के अंदर जल की व्यवस्था होगी। तो सभी वानरों ने कहा कि आप ही हमारे आगे लगिए और आप हमें उस गुफा की ओर लेकर चलिए, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हनुमान जी के साथ सभी वानर उस गुफा के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया तो उस गुफा में क्या दिखाई दिया? वहां पर एक बड़ा अच्छे अच्छे बाग थे, बगीचे, गार्डन्स। वहां पर पानी का झरना था, वहां पर एक बड़ा सुंदर मंदिर था और उस मंदिर के बाहर एक स्त्री बैठकर तपस्या कर रही थी और स्त्री का नाम था स्वयं प्रभा। तो सभी बानरों ने उसको प्रणाम किया और उनसे आग्रह किया कि यहाँ पर बहुत सारे फल फूल के पौधे हैं, बहुत सारा अच्छे अच्छे फल हैं, पानी का अच्छा व्यवस्था है, आप हमें कुछ जलपान करने के लिए प्रदान कीजिए। हम बहुत दूर से चलकर आए हैं, बहुत थके हुए हैं और हमें बहुत भूख प्यास लगी है। तो जो स्वयं प्रभा थी उसने उन वानरों को पीने के लिए जल दिया और खाने के लिए फल प्रदान किए। तो पहले उन्होंने वानरों को जल पिलाया और फिर फल खिलाए। और ये बड़ा अच्छा, इसके अंदर एक संदेश भी है हमारा आयुर्वेद के हिसाब से भी। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन करने का जो ढंग है वो कैसा होना चाहिए। कभी भी फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पहले पानी पीना चाहिए फिर फल खाना चाहिए। क्योंकि जब हम गलत ढंग से भोजन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पेट के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं और बहुत सारे रोग उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो खाना खाने का ढंग है ये भी आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर स्वयं प्रभा जी ने उनको, सभी बानरों को जलपान कराया, उनकी भूख और प्यास को शांत किया और उन्होंने अपना परिचय दिया। स्वयं प्रभा कौन थी? स्वयं प्रभा ये वास्तव में इंद्र की एक अप्सरा थी, हेमा, उसकी मित्र थी, उसकी सहेली थी ये स्वयं प्रभा। तो इंद्र की जो अप्सरा हेमा, एक बार वो इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। तो वहाँ बड़ा अच्छा नृत्य चल रहा है, गायन चल रहा है, भगवान की स्तुति चल रही है और उस समय वहाँ पर भोलेनाथ भी वहाँ पर पहुँचे, शंकर जी। तो शंकर जी को भी नृत्य बड़ा पसंद है, उनको भी संगीत बड़ा पसंद है। उनका नृत्य क्या है? भोलेनाथ करते हैं तांडव नृत्य, उनको बोला जाता है नटराज। बड़े अच्छे नृत्यक हैं वो भी। और उनका वाद्य क्या है, संगीत कैसे बजाते हैं? उनके पास है डमरू। तो शंकर जी को भी संगीत पसंद है, नृत्य पसंद है। हेमा का नृत्य देखकर उसके ऊपर बड़ा प्रसन्न हुए कि भगवान की स्तुति में इतना अच्छा नृत्य किया जा रहा है, गायन किया जा रहा है। और उन्होंने हेमा को ये वरदान दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक गुफा का निर्माण करता हूँ, तुम उस गुफा में रहकर तपस्या करो और उसके बाद तुम मेरे धाम कैलाश में वापस आ पाओगी। तो हेमा उस गुफा में जाकर रहने के लिए तैयार हुई और उसके साथ उनकी एक सहेली थी स्वयं प्रभा, तो ये भी उनके साथ गई। तो ये दोनों मिलकर वहाँ पर तपस्या कर रही थी। तो हेमा तो कुछ समय के बाद शंकर जी के धाम कैलाश में वापस चलेगी और जाने से पहले हेमा ने स्वयं प्रभा को कहा कि कुछ समय के बाद यहाँ पर भगवान राम के सेवक आएंगे, भगवान राम की सेवा करते हुए वो यहाँ से निकलेंगे, आप उनकी सहायता करना, आप उनका सेवा करना और फिर उसके बाद आपको भगवान का धाम प्राप्त होगा, आप भगवान राम के धाम में जा पाओगी। तो हेमा तो वहां से चली गई थी और ये स्वयं प्रभा तब से वहां पर तपस्या कर रही थी भगवान राम के सेवकों की प्रतीक्षा करते हुए। तो आज ये सब वानर वहां पर पहुंचे
और यहाँ पर पहुँच कर उन्होंने स्वयं प्रभा जी को प्रणाम किया, उनके द्वारा जलपान ग्रहण किया। और जब उनकी क्षुधा शांत हुई तो स्वयं प्रभा ने उनको क्या कहा, अभी मैं आपकी सहायता करूंगी कि आप कैसे अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वयं प्रभा ने उन वानरों को कहा, मूंदो नयन बिबर तजी जाहो, आप अपने अपने सब नयन बंद कीजिए और इस गुफा से बाहर निकलिए। तो यहां पर दो चीजें हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, मूंदो नयन और फिर दूसरी चीज बिबर तजी जाहो। बिबर का अर्थ है गुफा। तो पहले तो मूंदो नयन, उसका अर्थ क्या है, इस संसार में जब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अटकाए रखती हैं, जो हमें वहीं पर पकड़े रखती हैं। हम कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। तो इसलिए कहते हैं कि आप कुछ चीज़ों की ओर अपना ध्यान मत करो, उन चीज़ों की ओर अपनी आंखें मूंद लो। कई बार किसी ने हमें कुछ बुरा बोला और वो बात हमारे मन के अंदर अटक गई, हम उस बात को पकड़ के बैठे रहते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। और साधुजन क्या कहते हैं, उसकी ओर ध्यान मत दो, उस बात को दिल से निकाल दो। पर हम क्या कहते हैं, अरे अरे प्रभु जी कैसे जाने दें, कैसे मन से निकाल दें, ये तो दिल में चुभ गई है। तो हम कुछ चीज़ों को अपने मन के अंदर पकड़ कर रखते हैं, उन चीज़ों की ओर इतना ध्यान देते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। वास्तव में हमें चाहिए कि हम उनकी ओर ध्यान न दें, उनकी तरफ अपनी आंखें मूंद लें। तो मूंदो नयन। दूसरी चीज है बिबर तजी जाहो। बिबर तजी जाहो का अर्थ क्या है कि जो गृहस्थी में रहते हुए हमारे जीवन में इतने सब प्रपंच आते हैं, इतने सब जंजाल बनते हैं, उसको कहा जाता है गृह कारज नाना जंजाला। घर के अंदर रहते हुए हम अपने आप को कितनी चीज़ों में उलझाए रखते हैं, सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब तक हम इन सब जंजाल से बाहर नहीं निकल सकते, तब तक हम भक्ति के मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे। लोग बोलते हैं हमारे जीवन में बहुत काम है, हमें घर के इतने काम हैं, हमें ऑफिस के इतने काम हैं, व्यवसाय के इतने काम हैं, बच्चों को लेकर इतने सब काम हैं। तो हम अपने आप को इतनी चीज़ों में उलझाए रखते हैं। फिर अब हमारा सोशल सर्कल, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की एनिवर्सरी, अगर हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहें तो भक्ति के लिए समय कहाँ से निकलेगा। और वैसे भी घर के कामकाज में व्यक्ति अपने आप को बुरी तरह से इतना जकड़े रखता है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, उन चीज़ों में भी हम अपने आप को उलझाए रखते हैं। परिवार में हैं 2 सदस्य है, जिसके लिए एक छोटा घर काफ़ी है, पर लोग कहते हैं कि मेरे पास 3000 4000 स्क्वायर फुट का घर हो, 250 गज का, 300 गज का घर हो। और जब इतना बड़ा घर लेंगे जिसके अंदर 10 15 20 कमरे हैं और घर के अंदर रहने वाले हैं 2 लोग, बच्चों को मिला के 4 लोग, और इतने बड़े घर को संभालने के लिए उसमें कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा। घर की सफाई करनी, अंदर से सफाई, बाहर से सफाई, गार्डन के काम, लॉन के काम, तो इतने सब काम करते हुए हमारे पास समय कहाँ से बचेगा। फिर बच्चों को लोग इतनी इतनी अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगाना चाहते हैं, मैंने ये भी सिखाना है उनको, ये भी सिखाना है उसको, इस क्लास में लगाना है, उस क्लास में लगाना है, न जाने बच्चों को कौन सा अफलातून बनाना है। तो इतनी सब जिसको बोलते हैं सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, उतनी चीज़ों में हम अपने आप को उलझाए रखते हैं। और फिर फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सर्कल, आज मुझे उनको खुश करना है, आज उनको खुश करना है, आज उनके यहाँ इस बात के लिए जाना है, कल उनके वहाँ उस बात के लिए जाना है। तो जब तक इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम भक्ति की ओर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसीलिए बिबर तजी जाहो, इस घर के जंजाल से, इस सब जंजाल से बाहर निकलो, अपना समय बचाकर भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ। तो मूंदो नयन बिबर तजी जाहो, स्वयं प्रभा जी ने उनको ये आदेश दिया, उनको ये शिक्षा प्रदान किया कि आप अपने नयन बंद करके आगे बढ़िए, तो आप सीता जी की खोज में आगे बढ़ पाएंगे। और स्वयं प्रभा, ये वास्तव में इसका तात्विक अर्थ क्या है। स्वयं प्रभा
मतलब स्वयं की प्रभा, हमारा स्वयं का जो उत्साह है, हमारा स्वयं का जो आत्मबल है, डिटर्मिनेशन है, वो है स्वयं प्रभा। तो हमें अपने उत्साह को, अपने बल को पहचानना चाहिए, और उस बल को याद करने के लिए, उस बल को पहचानने के लिए, हमें उत्साह दिलाने के लिए हमें हनुमान जैसा एक गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए जो बाहर से हमें हमारा उत्साह याद करा सके। तो हनुमान जी ने उन सब वानरों को स्वयं प्रभा से मिला दिया, वैसे ही हमें बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा कोई भक्त चाहिए, मेंटर चाहिए जो हमें हमारा उत्साह याद दिला सके, जो हमें हमेशा एनकरेज कर सके। हम लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मैं 16 माला नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। और फिर भक्त क्या बोलते हैं, प्रभु जी आप कर सकते हो, आप अपना जो रूटीन है उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे एडजस्ट कीजिए, आप कर सकते हो। माता जी आप कर सकते हो, आप समय पढ़ने के लिए निकाल सकते हो, आप माला जप के लिए समय निकाल सकते हो, भगवान के मंदिर में आने के लिए एक दिन समय निकाल सकते हो, आप थोड़ा ऐसे करिए, अपनी लाइफ को इस तरह से थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो हमें उत्साह देने वाला, मोटिवेट करने वाला कोई चाहिए, और ये स्वयं प्रभा है हमारा स्वयं का उत्साह, जिसको हनुमान जी ने वानरों को जैसे याद दिलाया, उनको उत्साह दिलाया, उनको स्वयं प्रभा जी से मिलाया। तो स्वयं प्रभा से मिलने के बाद, उनके निर्देश के द्वारा जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दोबारा आंखें खोली, तो वो कहां पर खड़े थे? ये सब वानर एक समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे। तो उस गुफा से आंखें बंद करके जब निकले तो सीधा एक समुद्र के तट पर आकर खड़े हुए। अब ये सब वानरों ने सोचा कि हम पहले तो इतनी दूर थे, 15 दिनों तक भटक रहे थे, अभी हम उस गुफा से यहां सीधा समुद्र के तट पर पहुंचे, पर अभी इस समुद्र के आगे लांग कर कैसे जाएं? तो ये तो वही बात हुई, आगे कुआं पीछे खाई, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो पहले तो इतने दिनों तक हम भटक रहे थे वन वन में, अभी हम समुद्र के तट पर आकर खड़े हो गए, इसके आगे हम कैसे जा पाएंगे? और हमारा जो अवधि था 1 मास का, वो अवधि भी खत्म होने जा रहा है। 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन शेष बचे हैं। अगर हम उस अवधि के पूरा होते समय सुग्रीव के पास वापस नहीं गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि सुग्रीव ने उनको क्या भय दिखाया था कि अगर आप सीता जी की खोज करके और उनका समाचार लेकर नहीं आए तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। तो वानरों ने सोचा अगर हम वापस जाते हैं तब भी हमारी मृत्यु है, और अगर हम यहीं पर रहते हैं तब भी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इस समुद्र के आसपास ना तो कुछ खाने के लिए मिलेगा, ना ही कुछ फल मिलेंगे, और इस समुद्र का खारा पानी कौन पिएगा? तो चाहे हम वापस जाएं खाली हाथ तब भी हमारी मृत्यु है, और अगर हम यहीं पर बैठे रहें तब भी भूख प्यास से हमारी मृत्यु निश्चित है। तो दोनों परिस्थितियों में अब तो हमारी मृत्यु ही है। और ये वानर जब इस तरह से सोच रहे थे, उस समय पर समुद्र के पास थोड़ी दूरी पर एक गुफा में एक गिद्ध उनकी बातें सुन रहा था। और ये गिद्ध कौन था? इसका नाम था संपाति। ये संपाति जटायु का भाई था। तो ये संपाति काफी समय से उस गुफा में निवास कर रहा था। इसके पंख जल चुके थे और ये वृद्धावस्था में था, इसलिए कहीं ज्यादा उड़कर जा नहीं पाता था। जो भी वहां पर आता था कभी उसको थोड़ा भोजन प्राप्त होता था। तो जितने भी ये सब वानर थे ये क्या बोल रहे थे? अभी तो हम मरे, बस अभी तो हम मरे, अभी तो हमारी मृत्यु निश्चित है। और ये संपाति ने जब इस वानरों की आवाजें सुनी, उनकी बातें सुनी, अभी मरे अभी मरे, और ये संपाति क्या बोल रहा था? खाऊं खाऊं, अभी तो मैं तुम लोगों को खाऊंगा, अभी तो मुझे खूब आहार प्राप्त हुआ। जगदीश मोहे दीन आहारा, कि भगवान ने मेरे लिए इतना अच्छा आहार का प्रबंध कर दिया, मैं कहीं ज्यादा आ जा नहीं पाता अपना आहार ढूंढने के लिए, तो भगवान ने यहाँ बैठे बिठाए मेरे लिए इतने सारे आहार का प्रबंध कर दिया, अभी मैं तुम सबको खाऊंगा। तो संपाति बोलते बोलते अपनी उस गुफा से बाहर निकला, और जैसे ही इन वानरों ने उस गिद्ध को, इतने विशाल का एक गिद्ध को अपनी तरफ आते देखा, तो ये बड़े भयभीत हुए कि भूख प्यास से तो हम बाद में मरेंगे, ये गिद्ध हमें पहले मारकर खा जाएगा।
तो जब उन्होंने उस गिद्ध को आते हुए देखा, सब वानर बड़े भयभीत हुए। उस समय पर अंगद जी को एक विचार आया। उन्होंने जटायु जी का वर्णन करना शुरू किया। अंगद जी कहते हैं, एक वो गिद्ध था जटायु जो भगवान राम की सेवा करते हुए जिसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और दूसरी तरफ ये गिद्ध है जो राम जी के सेवकों को खा जाना चाहता है। तो जब अंगद जी ने इस तरह की बात करनी शुरू की, वो संपाति उनकी बात सुन रहे थे, एकदम से बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, जटायु, तुम जटायु की बात कर रहे हो? क्या हुआ उस जटायु को? जटायु मेरा भाई था, मुझे उस जटायु के बारे में बताओ, क्या हुआ मेरे भाई को? तो अंगद ने विस्तार से संपाति को जटायु जी के बारे में बताया, कैसे जटायु ने अपने प्राण भगवान की सेवा में दिए। जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जाने की चेष्टा कर रहा था, तो जटायु जी ने रावण के साथ युद्ध किया और रावण ने उनके पंख काट डाले, वो भूमि पर गिरे मरणासन अवस्था में, और उस तरह से उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए भगवान राम की सेवा में, सीता जी को बचाते हुए। तो जब संपाति ने ये सब सुना, उसकी आंखों में आंसू भर आए कि मेरे भाई ने भगवान राम की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए, मैं भी भगवान राम के काम आऊँगा, मैं भी उनके सेवकों की सहायता करूँगा। आप सब घबराइए नहीं, मैं आपकी सहायता करूँगा, पर पहले आप कृपया करके मेरा एक काम कीजिए। मैं ज़्यादा चल नहीं पाता, आप मुझे कृपया सहारा देकर समुद्र के तट तक ले जाइए, ताकि मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं, मैं उसका तर्पण कर सकूं। देखिए, संपाति क्या है? एक गिद्ध, और गिद्ध के अंदर भी संस्कार हैं, श्राद्ध क्रिया करने का, तिलांजलि देने का, तर्पण करने का संस्कार। और आजकल मनुष्य समाज में ये संस्कार खोते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं ये सब संस्कार की क्या आवश्यकता है, श्राद्ध क्रिया करने की क्या आवश्यकता है। किसी की मृत्यु होती है तो जो 13 दिन का संस्कार रहते हैं उसको बोलते हैं हम 4 दिन में निपटा दें, जल्दी से अपने व्यवसाय पे वापस जाएं। तो मनुष्य इन सब संस्कारों को खोता जा रहा है। और रामायण के आप किसी भी कैरेक्टर को देखिए, सब हमें कितना शिक्षा प्रदान करते हैं, सबके अंदर क्या संस्कार हैं। तो संपाति जी ने अपने भाई जटायु का तिलांजलि दिया, उनका तर्पण किया, और फिर संपाति अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं, अपने पिछले जन्म की बात बताते हैं कि जब मैं और जटायु युवा अवस्था में थे, हमारे अंदर बड़ा जोश था, हमारे अंदर बड़ा बल था, और एक दिन हमने ये निर्णय किया कि हम आकाश में उड़कर जाएंगे सूर्य तक। हम जाकर देखना चाहते हैं कि सूर्य कहाँ से उदय होता है, सूर्य की जड़ कहाँ पर है। और हम दोनों सूर्य की तरफ उड़ने लगे। जैसे जैसे हम सूर्य की तरफ बढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे उसका जो ताप था बढ़ने लगा, उसका ताप हमें जलाने लगा। तो जटायु समझदार था, वो तो उसी समय यू टर्न लेकर वापस आ गया, पर मेरे अंदर घमंड बहुत अधिक था। मैं फिर भी सूर्य की तरफ और आगे उड़ता गया। जैसे मैं सूर्य के पास जा रहा था तो उसकी ताप से मेरे पंख जलने लगे, मेरे पंख बुरी तरह जल गए और मैं भूमि पर आकर गिरा। और उस समय जिस स्थान पर मैं गिरा था वहीं पर पास में एक महात्मा का आश्रम था। चंद्रमा नाम के एक महात्मा वहां पर निवास करते थे, और मेरी वो अवस्था देखकर उनको मुझ पर दया आई, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने का स्थान प्रदान किया। और एक दिन उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन भगवान राम के सेवक यहाँ पर आएंगे, और अगर मैं उनकी सहायता करूँगा तो मैं पुनः अपने इन पंखों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो आज आप सब भगवान के सेवक, राम जी के सेवक आप यहाँ पर आए हैं, तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। तो वानरों ने कहा कि आप किस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं। तो पहले तो एक जो सिद्धांत यहाँ से सीखने को है, ये संपाति इनको खाने के लिए आ रहा था, और अंगद जी ने उस समय पर किसको याद किया? अंगद जी ने जटायु को याद किया। तो जब जटायु को याद किया तो उनका जो भय था वो खत्म हो गया, उनकी जो समस्या थी वो टल गई।
तो जब हमारे अंदर, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई कष्ट आए, कोई भय आए, तो उस परिस्थिति में अगर हम भगवान को याद करें, भगवान तो क्या, अगर हम भगवान के भक्त को भी याद करें तो हमारा जो संकट है वो टल सकता है, हम निर्भय हो सकते हैं। तो हर परिस्थिति में हमें भगवान को, भगवान के भक्तों को याद करना चाहिए। तो अंगद जी ने जटायु को याद किया और उनका संकट टल गया। और अभी संपाति क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। वानरों ने कहा आप तो स्वयं वृद्ध हैं, आप हमारी क्या सहायता करेंगे? हम सीता जी की खोज कर रहे हैं और अभी हमारे सामने ये अथाह समुद्र है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं, क्या करें, सीता जी को कहां खोजें। तो संपाति ने कहा कि मेरे पास बहुत दूर की दृष्टि है, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं, मैं आपको उस समुद्र के उस पार देखकर बता सकता हूं कि सीता जी कहां पर हैं। तो संपाति ने अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता जी इस अथाह समुद्र के उस पार एक भव्य नगरी है त्रिकूट पर्वत के ऊपर, उसके अंदर हैं। और जो भी इस अथाह समुद्र को पार कर पाएगा वो सीता जी का दर्शन कर सकता है, वो सीता जी का समाचार पा सकता है, वो सीता जी को प्राप्त कर सकता है। तो संपाति ने ये समाचार उन वानरों को सुनाया और जैसे ही इस तरह से उन्होंने वानरों की सहायता की, उनके पंख पुनः लौटाए और वो अपने मार्ग की ओर उड़ गए। अभी ये सब वानर यहां पर खड़े सोच रहे थे कि पहले तो हम इस समुद्र तट पर पहुंचे और इस समुद्र के पार अब कौन जा पाएगा। सीता जी को अगर प्राप्त करना है, उनका समाचार लाना है, तो इसको समुद्र के पार जाना पड़ेगा। और ये समुद्र कितना विशाल है। तो संपाति ने कहा कि जो भी इस 100 योजन समुद्र को पार कर पाएगा वो सीता जी को खोज पाएगा। तो इस समुद्र 100 योजन लंबा, 100 योजन कितना होता है? 1 योजन मतलब 4 कोस, और 1 कोस के अंदर 2 माइल। तो 1 योजन मतलब लगभग 8 माइल, 100 योजन मतलब 800 माइल लंबा। तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं जो मेजरमेंट का स्केल है वो क्या है? योजन, कोस। हम आजकल बात करते हैं किलोमीटर्स में, माइल्स में। तो वो विशाल समुद्र, 100 योजन लंबा समुद्र, लगभग 800 माइल, उसको जो पार करेगा वो सीता जी को देख पाएगा। तो समुद्र और हमारा जीवन, इसमें भी एक सामान्यता है। समुद्र के 2 किनारे हैं। एक किनारे पर खड़े होकर हमें समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, पर वास्तव में समुद्र के 2 किनारे हैं। एक किनारे पर खड़े होकर हमें सिर्फ सब चारों दिशाओं में जल ही जल दिखाई देता है, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। वैसे ही जीवन के भी 2 किनारे हैं, जन्म और मृत्यु। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और हमें अपने मृत्यु का समय, हमारे मृत्यु की परिस्थिति हमें दिखाई नहीं देती, पर मृत्यु वास्तव में है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मृत्यु नहीं आएगी। पर जीवन के इन 2 किनारों के बीच में क्या है? ये अथाह जल। उसी तरह से जीवन के इन दोनों किनारों के अंदर हम इतने सब कार्य करते हुए देह अभिमान से भर जाते हैं। तो 100 योजन समुद्र को पार करना मतलब इस देह अभिमान को पार करना। जो इस देह अभिमान को पार कर पाएगा वो इस जीवन के उपरांत भक्ति देवी को, भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएगा। जन्म के समय जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका भार कितना रहता है? 2 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा बालक का इतना भार रहता है। और मृत्यु के समय जब मृत्यु होती है, उसके अंतिम जो शरीर है उसको अंतिम क्रिया की जाती है, उसको जलाया जाता है, तो उसके बाद भी कितना भार बचता है? मृतक शरीर को जलाने के बाद बचती है सिर्फ कुछ राख, कुछ हड्डियों के टुकड़े। और उस पूरी राख को, उस हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक मटके के अंदर भी भरा जाए तो मटके के समेत उसका भार कितना रहता है? वही 2-3 किलो। तो जन्म के समय पर भी बालक का भार 2-3 किलो, मृत्यु के समय भी शेष क्या बचता है? वही 2-3 किलो का
और बीच में हम अपने आप को इतना अभिमान से भर लेते हैं, मेरा इतना बड़ा पद है, मेरी इतनी बड़ी हैसियत है, मेरे पास इतनी संपत्ति है। तो ये सब क्या है? ये देह अभिमान। और जो व्यक्ति इस देह अभिमान से मुक्त हो सके, इस देह अभिमान को छोड़ पाए, वो वास्तव में अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो सभी बानर अभी ये विचार कर रहे थे कि हम इस 100 योजन समुद्र को लांघ कर उस तरफ कैसे जा पाएंगे, कौन जा सकता है उस पार। तो जाम्बवन जी ने सभी से पूछना शुरू किया। जाम्बवन जी उस ग्रुप में सबसे वृद्ध थे और सबसे ज्यादा अनुभवी थे, एक्सपीरियंस्ड। तो जाम्बवन जी ने सभी से पूछा, बताओ कौन जा सकता है उस समुद्र के पार। तो सभी अपना अपना बल कहने लगे, मेरे अंदर इतना बल है, मेरे अंदर इतना बल है, मैं 25 योजन छलांग लगा सकता हूं, मैं 50 योजन छलांग लगा सकता हूं। तो सभी अपने अपने बल का वर्णन करने लगे। निज निज बल सब काहू भाषा। तो कोई वानर कहता है मैं 25 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं, दूसरा वानर कहता है मैं 30 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं, कोई कहता है मैं 50 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं। नहीं, इन वानरों के अंदर कितना सामर्थ्य था, 25 योजन 50 योजन लंबी छलांग लगाना। हम आजकल देखें, जब हम खेल कूद देखते हैं, कुछ ओलंपिक्स, कुछ अन्य हमारे स्कूल में कॉलेज में कुछ खेल होते हैं जब, तो उसमें रहता है एक लॉन्ग जंप। तो जब लॉन्ग जंप करते हैं तो दूर से कोई भाग कर आता है, जंप लगाता है, तो कितनी दूर लंबा जंप लगा सकते हैं? 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। और ये वानर क्या बोल रहे हैं, मैं 30 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं, 50 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं, पर क्या फायदा, गिरूंगा समुद्र के बीच में जाकर। ये समुद्र है 100 योजन लंबा। तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस 100 योजन समुद्र को पार करके जा सकें। और जाम्बवन जी को बड़ी निराशा हुई। जाम्बवन जी कहने लगे कि आप लोगों के अंदर इतना भी उत्साह नहीं है, इतना भी बल नहीं है कि कोई इस समुद्र को पार कर सके। मैं तो अभी वृद्ध हो चुका हूं, जब मैं अपनी युवावस्था में था तो मैंने इतने बड़े बड़े कार्य किए। तो उन सबको उत्साहित करने के लिए जाम्बवन जी अपना एक अनुभव बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब मैं युवा अवस्था में था तो एक बार क्या हुआ, जब वामन देव प्रकट हुए बलि महाराज का मर्दन करने के लिए, उनके मान को भंग करने के लिए, तो वामन देव बलि महाराज के यज्ञशाला में आए और बलि महाराज ने वामन देव के सौंदर्य से, उनके रूप से प्रभावित होकर उनको कुछ दान देना चाहा। और वामन देव ने कहा, आप मुझे देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दीजिए। तो बलि ने संकल्प लिया उनको 3 पग भूमि देने के लिए, और वामन देव ने 2 ही पग में पूरी धरती को और पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। और उस समय पर जब वामन देव ने इतना विशाल का रूप लिया कि अपने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, उस समय पर मैं 2 घड़ी की अवधि में मैंने वामन देव की 7 बार परिक्रमा लगाई। वामन देव की 7 बार परिक्रमा। और वामन देव ने कितना विशाल का रूप लिया था कि पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। एक समुद्र क्या, सिर्फ पृथ्वी क्या, पूरा ब्रह्मांड। तो ये जाम्बवन जी का बल था, जाम्बवन जी का प्रभाव। तो जाम्बवन जी अपने लीला के द्वारा ये बता रहे हैं कि तुम लोगों के अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि एक समुद्र को पार कर सको। तो जब जाम्बवन जी ने इस तरह से उनको उत्साहित किया तो अंगद खड़ा हुआ। अंगद ने कहा, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं ये 100 योजन का समुद्र लाग कर मैं दूसरी तरफ चला जाऊं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं वहां से वापस आ सकता हूं। क्यों? वापस आने में क्या कठिनाई है? अगर एक बार आप जा सकते हो 100 योजन का समुद्र लांघ कर, तो वहां पर सीता जी को खोज कर थोड़ा विश्राम करके फिर से वापस छलांग लगा के 100 योजन समुद्र पार करके वापस क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अंगद की जो कठिनाई थी वो अलग कठिनाई थी। अंगद जी क्या कहते हैं, मैं ठहरा एक कामी कपी, एक कामी बंदर,
और वो शहर क्या है, वो नगरी क्या है? लंका, सोने की नगरी। वहां पर हैं कंचन और कामिनी, वहां पर सोने की बने हुए महल हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, और मैं ठहरा एक कामी कपी। अगर मैं उस नगरी में जाऊंगा तो उस नगरी की चकाचौंध से प्रभावित हो जाऊंगा, वहां की सुंदर सुंदर स्त्रियों के अंदर इतना प्रभावित हो जाऊंगा, आसक्त हो जाऊंगा कि मैं वहां से वापस नहीं आ पाऊंगा। तो ये थी अंगद जी की वास्तविक कठिनाई, कि मैं जा तो सकता हूं पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं। वहां पर जाने के लिए तो कोई स्वर्ण वर्ण का ही चाहिए, कंचन वर्ण का ही चाहिए। कंचन में और लोहे में क्या अंतर है? अंगद जी कहते हैं मैं तो एक लोहे के समान हूं, लंका में जाने के लिए कोई कंचन वर्ण चाहिए। लोहे में और सोने में क्या अंतर है? लोहा अगर कीचड़ में पड़ा हो तो लोहा गंदा हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगा, पर अगर सोना कीचड़ में पड़ा हो, उसको निकालो, उसको पोंछो, फिर से वैसे का वैसे साफ। अगर सोने को आप जमीन के अंदर दबाकर रखो और काफी सालों के बाद बाहर निकालो तो सोना वैसे का वैसे। लोहे को आप जमीन के अंदर दबाकर रखो, कुछ वर्षों के बाद निकालो तो उसके अंदर जंग लगा होगा। तो अंगद जी कहते हैं लंका में जाने के लिए तो कोई कंचन वर्ण चाहिए, कोई सोने के जैसा ही चाहिए, जो उस चकाचौंध से प्रभावित ना हो, जो इस कार्य को संपन्न कर सके। और जाम्बवन जी ने कहा कि हम आपका रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप सिर्फ जा सकते हो वापस नहीं आ सकते तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आप हमारे इस ग्रुप के लीडर हो और आप वैसे भी किष्किंधा के युवराज हो, तो हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। और इन सब की जब ये बातें चल रही थी उस समय पर हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी गुमसुम एक पत्थर के ऊपर बैठे अपने विचारों में मगन हैं। और जब जाम्बवन जी ने सब तरफ देखा कि हनुमान जी इस संकट के समय में कहाँ गए, तो उनको दूर हनुमान जी एक पत्थर के ऊपर बैठे दिखाई दिए। और जाम्बवन जी हनुमान के पास गए और हनुमान जी को पुकारना शुरू किया, उनको उठाना शुरू किया। तो जाम्बवन जी गुरु हैं, हनुमान जी भी गुरु हैं, पर जाम्बवन जी क्या हैं? अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे वृद्ध हैं। और जाम्बवन जी उनको उत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए जाम्बवन जी ने उनका थोड़ा प्रशंसा करना शुरू किया। तो जब किसी को प्रशंसा करते हैं, किसी को उत्साहित करना हो तो उनको प्रशंसा करके, उनके फैमिली की प्रशंसा करके, उनके गुणों की प्रशंसा करके उनको थोड़ा आकर्षित किया जाता है, उत्साहित किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से जब बात कर रहे थे भगवद गीता सुनाते समय, उनको उत्साहित करने के लिए भगवान क्या कहते हैं? हे कौन्तेय, हे पार्थ, हे भरत ऋषभ, हे धनुर्धर। तो भगवान पहले तो उसकी फैमिली लाइनेज को बता के, तुम कुंती पुत्र हो, तुम भरतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ हो, भरत वंश के तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुम महान धनुर्धर हो। तो उनके स्वयं के बल के द्वारा या उनके परिवार का जो लाइनेज है उसके द्वारा वो उनको उत्साहित कर रहे थे। तो यहां पर जाम्बवन जी भी हनुमान जी को उत्साहित करने के लिए क्या कहते हैं? पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी, आप तो पवन पुत्र हो, आपके अंदर पवन के समान बल है। तो पहले तो उनके पिताजी का वर्णन करके कि आप पवन पुत्र हो, उनकी फैमिली लाइनेज बता के उनको उत्साहित कर रहे हैं। और जब हनुमान जी उससे प्रभावित नहीं हुए, उनके अंदर कुछ उत्साह नहीं जागा, तो फिर क्या कहते हैं? वो स्वयं उनके बल का, उनकी बुद्धि का, उनके गुणों का वर्णन करने लगे। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बल बुद्धि में बड़े श्रेष्ठ हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे तात, कौन सा ऐसा कार्य है संसार में जो तुम नहीं कर सकते हो? तुम्हारे लिए कौन सा कार्य कठिन है? तो उनके बल का वर्णन करते हुए वो हनुमान जी को उत्साहित करने लगे। तो हनुमान जी के जब पिताजी का, उनके परिवार का वर्णन किया गया, तब भी हनुमान जी को ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उनके स्वयं के बल बुद्धि का वर्णन किया गया, फिर भी हनुमान जी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? जब हनुमान जी को कहा गया कि आप तो बल के निधान हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी का क्या भाव है?
हनुमान जी कहते हैं मैं बल का धाम हूं, मेरे अंदर बल रखा गया है, पर ये मेरा बल नहीं है। मैं तो सिर्फ बल का धाम हूं, एक स्टोर हाउस हूं। जैसे कोई एक स्टोर हाउस हो, उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा गया हो, एक कोई गोडाउन है, उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा गया है, तो क्या गोडाउन ये क्लेम कर सकता है कि ये सब सामान मेरा है? जिसका गोडाउन है, जो उसका ओनर है, जो मालिक है, वो सब सामान भी उसी का है। तो उसी तरह से हनुमान जी का भाव क्या था? मैं तो सिर्फ एक गोडाउन हूं, एक स्टोर हाउस हूं, बल धाम हूं, मेरा बल नहीं है। मैं तो राम जी का सेवक हूं और ये सब उन्हीं का बल है जो मेरे अंदर रखा गया है। तो हनुमान जी उससे प्रभावित नहीं हुए कि वो जोश में आ गए, हाँ बताओ क्या कार्य करना है। पर जाम्बवन जी क्या है? जाम्बवन जी भी गुरु हैं, उनको पता है कि राइट प्लग कहां पर डालना है, कहां से प्लग मिसिंग है। एक कोई पंखा अगर चल नहीं रहा हो तो पंखे को कैसे चलाया जा सकता है? अगर पंखा नहीं चल रहा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो वो पंखा खराब है, या पीछे से बिजली नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर पंखा भी ठीक है, बिजली भी आ रही है और पंखा नहीं चल रहा, तो मे बी जो पंखे का स्विच है, जो प्लग है, उसको ठीक से डाला ही नहीं गया है। तो उसी तरह से जाम्बवन जी ने सोचा कि हनुमान जी का प्लग सही जगह पर डालना पड़ेगा। तो फिर वो क्या कहते हैं? राम काज लगी तव अवतारा। कि हनुमान जी आपका तो काम, आपका तो जो जन्म है वही राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा। और जैसे ही जाम्बवन जी ने ये कहा कि आपका तो जन्म ही भगवान राम का कार्य करने के लिए हुआ है, सुनते ही भयउ पर्वतकारा। सुनते ही हनुमान जी एक पर्वताकार रूप धारण कर लिया। बताइए क्या काम करना है? तो जाम्बवन जी जानते हैं कि हनुमान जी को उत्साहित करने के लिए कहां पर क्या प्लग लगाना है, उनको कैसे उत्साहित किया जा सकता है। हनुमान जी पहले अपने परिवार का ग्लोरिफिकेशन सुनकर उससे उत्साहित नहीं हुए, वो अपना स्वयं का ग्लोरिफिकेशन सुनकर, अपने बल बुद्धि का गुण सुनकर उससे प्रभावित नहीं हुए। पर जब बोला गया कि आप राम जी का कार्य करने के लिए ही प्रकट हुए हो, तब जाकर वो उठे और अपना विशेष रूप धारण किया। हनुमान जी ना तो गेह भाव में है, ना तो अपने परिवार के भाव में है, ना ही वो देह भाव में है, इस शरीर के भाव में। हनुमान जी किस में है? हनुमान जी राम जी के स्नेह भाव में है। तो हनुमान जी को बचपन में साधुओं ने ये श्राप दिया था कि आप अपने ये सब बल को अभी भूल जाओ। हनुमान जी जब अपने बालावस्था में थे तो बड़े नटखट थे, बड़े शरारती थे, और अपनी शरारत में कई बार साधुओं को बैठे बैठे अपने हाथों में उठा लेते थे तपस्या करते हुए। तो उनको इस तरह से परेशान करते थे। तो उन साधुओं ने कहा कि आप अपने इस बल का इस तरह से प्रयोग कर रहे हो, अभी आप अपने इस बल को भूल जाओ। जब सही समय आएगा, जब आपके बल का सही प्रयोग करने का समय होगा, तो किसी के याद दिलाने पर आपका बल आपको वापस याद आएगा, आप बड़े बड़े कार्य कर पाओगे। तो आज जाम्बवन जी ने हनुमान जी को उत्साहित किया, उनके बल को याद दिलाया और कहा कि आप तो राम जी का जन्म करने के लिए ही, राम जी का कार्य करने के लिए ही पैदा हुए हो। और हनुमान जी उठकर खड़े हो गए, एक विशाल का, एक पर्वत का रूप धारण किया। बताइए क्या काम करना है? क्या इस समुद्र को लांग कर दूसरी तरफ जाना है? क्या उस पूरे त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आना है? क्या उस पूरी लंका नगरी को तहस नहस करना है? क्या सीता जी को साथ में वापस लेकर आना है? तो बताइए क्या कार्य करना है? तो हनुमान जी जब एकदम से इतना सब बोलने लगे तो क्या वो अभिमानवश बोल रहे हैं कि बताओ क्या काम करना है, मैं ये सब कर सकता हूं? तो हनुमान जी अभिमानवश नहीं बोल रहे। हनुमान जी का भाव क्या है कि राम जी का कार्य करना है, और राम जी का कार्य करने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो सब करने के लिए तत्पर हूं, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। ये राम जी का कार्य है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने बुद्धि के द्वारा कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। वो जाम्बवन जी से पूछ रहे हैं कि आप बताइए मुझे क्या कार्य करना है। हनुमान जी कार्य करने में समर्थ हैं, पर अपने से बड़ों से पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए मुझे क्या कार्य करना है। तो यहां से सीख क्या मिलती है? अगर हमारे अंदर कुछ कार्य करने की सामर्थ्य है, हम कुछ बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं,
पर उसको करने से पहले बड़ों से परामर्श लेना, उनसे गाइडेंस लेना, उनसे आज्ञा लेनी कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोले हाँ मैं ये बड़ा काम कर सकता हूँ, मैं ये बड़ा फेस्टिवल कर सकता हूँ, मैं बड़ा प्रचार कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो हम अपने से जो वरिष्ठ हैं उनके निर्देशानुसार हमें कार्य करना चाहिए। हनुमान जी जाम्बवन जी से पूछ रहे हैं आप मुझे बताइए मुझे क्या कार्य करना चाहिए। तो जाम्बवन जी ने कहा ये सब करने की आवश्यकता नहीं है कि लंका को उखाड़ फेंकना है, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आना है, आपको सिर्फ इस समुद्र के पार जाकर सीता जी को देखकर आना है, उनका समाचार लेकर आना है, सिर्फ बस इतना ही कार्य करना है। और हनुमान जी अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं उस समुद्र को पार करने के लिए। हनुमान जी क्या हैं? वो हैं एक वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का कार्य क्या होता है? एक साइंटिस्ट का क्या काम होता है? खोज करना, कुछ सर्च करना, रिसर्च करना। और हनुमान जी भी सर्च करने जा रहे हैं। किसकी सर्च करने हैं? सीता जी की सर्च करने। सीता जी को ढूंढने जा रहे हैं, भक्ति देवी को, शांति को। और आजकल की रिसर्च में क्या होता है? आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो सब रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है? किसी ने एटम बम बनाया, किसी ने परमाणु बम बनाया, न्यूक्लियर बम बनाया, ये मिसाइल्स बनाए, ये नए नए वायरस बनाए। किसके लिए? शांति लाने के लिए या अशांति लाने के लिए? तो आजकल जितने भी ये सर्च और रिसर्च चल रही है उससे क्या हो रहा है? समाज में अशांति ही फैल रही है। पर हनुमान जी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो शांति की खोज में गए, भक्ति देवी की खोज में गए, सीता देवी की खोज में। तो हनुमान जी का जो प्रणाम मंत्र है उसमें भी लिखा जाता है वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। तो इस मंत्र में वाल्मीकि जी की भी और हनुमान जी की भी दोनों की वंदना की गई है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, मैं उन शुद्ध वैज्ञानिक कवीश्वर कपीश्वर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करता हूं। तो कपीश्वर, तो हनुमान जी हैं साइंटिस्ट जो अभी सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। और जब हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए तो वो सब वानरों से क्या कहते हैं कि मैं शीघ्र ही सीता जी को देखकर उनकी समाचार लेकर वापस आऊंगा, तब तक आप लोग यहीं पर इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। जब मैं सीता जी का समाचार लेकर वापस आ गया तब हम एक साथ इकट्ठे राम जी के पास वापस चलेंगे। तो हनुमान जी के अंदर फुल एंथुजियाज्म है कि मैं अवश्य सफल होकर ही लौटूंगा। तो हनुमान जी का एंथुजियाज्म, उनका डिटर्मिनेशन। और कोई पूछ सकता है कि आपको इतना एंथुजियाज्म कैसे है, आपको इतना दृढ़ विश्वास कैसे है कि आप अवश्य सफल होंगे ही होंगे? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा ये मैं अपने बल पर नहीं कह रहा हूं, ये राम जी का कार्य है और राम जी का कार्य अवश्य ही सफल होगा। मैं तो एक सिर्फ निमित्त मात्र हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे अपने बल का कुछ सामर्थ्य है जिसकी वजह से मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर जा सकता हूं। ये तो राम जी का कार्य है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। निमित्त मात्र एव हम कर्ता भोक्ता त्वम एव। हमें भी अपने आप को जब हम कुछ करते हैं तो अपने आप को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट समझना चाहिए, एक निमित्त समझना चाहिए कि हम भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ प्रचार का कार्य कर रहे हैं, कुछ मंदिर की व्यवस्था का कार्य कर रहे हैं, तो हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र एव हम कर्ता भोक्ता त्वम एव। त्वमेव कर्ता त्वमेव भोक्ता त्वमेव श्रोता त्वमेव वक्ता। अगर यहाँ पर बैठकर मैं भगवान के बारे में बोल पा रहा हूँ तो ये भी भगवान की ही कृपा है, भगवान ही मुझसे करवा रहे हैं, मेरा अपना खुद का कुछ सामर्थ्य नहीं है। तो हमारे अंदर भी इस तरह का ये भाव होना चाहिए, ना कि हम सोचने लगे कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, मेरे अंदर कितना बल है, कितनी बुद्धि है, मैं इतना सब कार्य कर सकता हूं। तो हनुमान जी कहते हैं ये भगवान का कार्य है और मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, तो ये कार्य अवश्य ही सफल होगा। और दूसरा कारण क्या है कि मुझे विश्वास है ये कार्य सफल होगा? मेरे हृदय के अंदर
बहुत हर्ष हो रहा है, और मेरे हृदय के अंदर इतना हर्ष हो रहा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे अवश्य सीता जी के दर्शन होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब राम जी के हृदय में हर्ष हुआ, जब उनके हृदय में हर्ष हुआ, तो उनको आगे चलकर सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। जब विश्वामित्र जी अयोध्या में आए दशरथ महाराज से राम जी को लेने के लिए, अपने साथ वन में जाने के लिए, उस समय पर वहां पर क्या लिखा है? हर्षित चले मुनि भय हरण। राम जी बड़े हर्ष के साथ चले विश्वामित्र जी के साथ, उनके भय को हरने के लिए, उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। और जब वन में जा रहे हैं तो क्या लिखते हैं? हर्षित चले मुनिवर के साथा। तो पूरा रास्ता वो मुनिवर के साथ बड़े हंसते हुए चले, हर्षपूर्वक चले। और जब उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, उसके बाद मिथिला से वहां पर संदेश आया विश्वामित्र जी के पास कि आप मिथिला में आइए, जनकपुरी में आइए इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, धनुर्यज्ञ में। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि आपने हमारे यज्ञ की रक्षा की, अभी आप हमारे साथ चलिए और महाराज जनक के यज्ञ की भी रक्षा कर दीजिए। तो राम जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए। तो वहां पर क्या लिखते हैं? हर्षित चले मुनि वृंद सहाय। तो सब मुनियों के साथ बड़े हर्षित होकर भगवान चले। और फिर वहां पर जनकपुरी में बगीचे में उनको सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो जब भगवान राम के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ तो उनको सीता जी का दर्शन हुआ। और हनुमान जी कह रहे हैं अभी मेरे हृदय में भी बड़ा हर्ष उत्पन्न हो रहा है, और मुझे विश्वास है मुझे अवश्य सीता जी का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये है उत्साह। ऐसा उत्साह हमें होना चाहिए भगवान का कार्य करने के लिए। देखिए हनुमान जी को अभी कितना एंडेवर करना पड़ेगा, उनको कितना संघर्ष करना पड़ेगा इस 100 योजन समुद्र को लांग कर जाना, और उसके अंदर भी उनके ऊपर कितनी कितनी विपत्तियां आएंगी। फिर उस लंका में जाकर लंका में प्रवेश करना, इतने सब असुरों के बीच में, जहां पर सीता जी रह रही हैं वहां पर उनको खोजना, उनसे बात करनी और वापस आना। ये कितना संघर्षपूर्ण कार्य है। पर संघर्ष करते हुए भी हनुमान जी क्या कह रहे हैं? मेरे हृदय के अंदर बड़ा हर्ष हो रहा है। संघर्ष, हमारे जीवन में भी बहुत संघर्ष आते हैं। हमारे भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ सकते हैं। पर संघर्ष का अर्थ क्या है? अगर हम संघर्ष शब्द का संधि छेद भी करें तो संघर्ष मतलब संग प्लस हर्ष। तो जीवन में जब भी संकट आए, जब भी कुछ मुसीबतें आए, कुछ हमें संघर्ष करना पड़े, तो उसको हर्ष के साथ, संग प्लस हर्ष, तो हर्ष के साथ अपने जीवन की जितनी भी बाधाएं आए उनको पार करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने उत्साह को नहीं खोना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि अरे मैं नहीं कर सकता हूं। हमें पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिविटी है उसको बनाकर रखना चाहिए। लोग बोलते हैं मेरे जीवन में कितना संघर्ष है, मेरा जीवन तो बहुत ही संघर्ष बन गया है, मैं अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो पा रहा हूं, मैं अपने परिवार का गुजर बसर करने में सफल नहीं हो पा रहा हूं, मेरे परिवार में कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है, व्यवसाय में कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है। तो संघर्ष मतलब क्या है? हर्षपूर्वक अपनी इन बाधाओं को पार करते रहना। और हनुमान जी से हमें यही सीखना चाहिए। तो पूरा ये जो सुंदर कांड है, ये कहाँ से आरंभ होता है? जब हनुमान जी उस पर्वत से छलांग लगाकर समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए। और ये सुंदर कांड आज भी इतने मधुर मधुर सुरों में गाया जाता है। उसको सुंदर कांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो उसमें हनुमान जी की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, और दूसरा क्योंकि उसको सुंदर मधुर वाणी में गाया जाता है, मधुर सुंदर कंठ से उसको गाया जाता है। और तीसरा एक ये भी कारण है क्योंकि हनुमान जी का एक और जो नाम है वो है सुंदर। तो जो सुंदर की लीलाएं हैं इस कांड में, इसलिए उसको बोला गया सुंदर कांड। तो अभी ये सुंदर कांड आरंभ होने जा रहा है जहां पर हनुमान जी छलांग लगाकर उस समुद्र को पार करने जा रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए, पहले वो सभी वानरों को प्रणाम करने लगे। देखिए हनुमान जी का शील, उनकी नम्रता,
हनुमान जी सभी वानरों को प्रणाम करने लगे और सभी वानर बोल रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आप ये सब कार्य करने में समर्थ हैं और हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, पर आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं आपका सभी का आशीर्वाद लेना चाहता हूं उस समुद्र को पार करने के लिए, इस कार्य को संपन्न करने के लिए। मुझे एक भूमिका मिली है और आप लोगों को अलग भूमिका मिली है। मुझे भूमिका मिली है इस समुद्र को पार करने की, और आप लोगों को भूमिका मिली है इस पार रहकर मेरी प्रतीक्षा करने की। तो ये असमर्थ और समर्थ का भाव नहीं है, ये है कि किसको क्या भूमिका मिली है। तो हनुमान जी की नम्रता, हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ ये रोल कर रहा हूं, मुझे ये भूमिका मिली है इस समुद्र को पार करने की। जैसे एक नाटक में कुछ अलग अलग व्यक्ति एक अलग अलग भूमिका निभाते हैं, किसी व्यक्ति को नाटक में राजा करने की भूमिका मिले और किसी अन्य व्यक्ति को उस नाटक में भिखारी की भूमिका मिले। तो नाटक के अंदर वो भिखारी राजा के पास जाए और राजा से कुछ भिक्षा मांगे कि मुझे कुछ 100 सोने के सिक्के दो, और राजा अपने नौकर को बुलाकर बोले, इस भिखारी को 100 सोने के सिक्के दे दो। तो उस नाटक में एक व्यक्ति राजा की भूमिका कर रहा है, एक व्यक्ति भिखारी की, और जैसे ही नाटक खत्म हुआ तो वो दोनों व्यक्ति एक समान हैं। दोनों ही व्यक्ति अपने प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, मेरा वेतन दे दो अभी। तो नाटक खत्म होने के बाद तो दोनों ही भिखारी हैं। तो उसी तरह से जीवन में हमें अलग अलग भूमिका दी गई है और हमें अपना सिर्फ निमित्त मात्र समझकर अपने आप को अपनी भूमिका करनी चाहिए कि मुझे भगवान ने अपनी सेवा में ये कार्य दिया है और उस अन्य व्यक्ति को ये कार्य मिला है। मुझे थोड़ा बड़ा कार्य करने की भूमिका मिली है, उसको छोटा कार्य करने की भूमिका मिली है। तो हमें अपने अंदर ये अभिमान की भावना नहीं लेकर आनी चाहिए। तो हनुमान जी सभी को प्रणाम करते हैं और फिर हनुमान जी एक पत्थर के ऊपर, एक बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। उस पहाड़ का नाम है महेंद्र पर्वत। तो जैसे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, उस पहाड़ से कूदकर छलांग लगाने के लिए, तो हनुमान जी पहले झुकते हैं नीचे, नीचे झुककर फिर ऊपर की ओर छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो यहां पर भी एक बड़ा अच्छा संकेत है कि अगर हमें जीवन में ऊंची उड़ान लगानी है तो पहले हमें झुकना चाहिए। जो व्यक्ति झुकता है वही ऊपर बढ़ता है, वही जीवन में सफल होता है। और जो व्यक्ति तन कर खड़ा हो वो व्यक्ति हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, पतन की ओर ही जाता है। जैसे अगर आपने किसी को देखा हो, जब हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो व्यक्ति आगे की ओर झुककर चढ़ता है। अपने हाथ में हो सकता है एक लकड़ी भी पकड़ी हो और झुक झुक कर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ऊपर बढ़ना है तो झुककर ही आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं तब हम पीछे की ओर तन कर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। अगर आगे की ओर झुककर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा बैलेंस बिगड़ जाए और हम पूरा लुढ़कते हुए ही नीचे जाकर गिरें। तो जो व्यक्ति तनकर चल रहा है वो नीचे उतर रहा है, और जो व्यक्ति झुका हुआ है वो ऊपर बढ़ने की तैयारी में है। तो इस संसार में भी अगर हमें सफल होना है तो हमें नम्र बनकर, झुककर ही हम सफल हो सकते हैं। तो हनुमान जी झुककर ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हुए। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी को एक मुद्रिका दी गई थी। जब वो चले थे राम जी के पास से तो उनको एक मुद्रिका दी गई थी। हनुमान जी ने अब वो मुद्रिका अपने मुंह के अंदर रखी और छलांग लगाने के लिए तैयार हुए। और सभी वानरों ने पूछा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं, ये मुद्रिका ये क्या मुख में रखने की चीज है? हनुमान जी ने कहा, हाँ ये मुद्रिका तो मुख के अंदर ही रखने की चीज है। इस मुद्रिका के ऊपर जो लिखा है वो तो मुख के अंदर ही होना चाहिए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो उस मुद्रिका के ऊपर क्या लिखा हुआ था? भगवान राम ने अपने हाथ से निकालकर वो अंगूठी हनुमान जी को दी, उसके अंदर राम जी का नाम लिखा हुआ था। और हमने सुना ये मुद्रिका वही मुद्रिका है जो सीता जी ने अपने हाथ से निकाल कर दी थी केवट को देने के लिए, और भगवान राम ने वो मुद्रिका तब से अपने पास रखी हुई थी।
और यही मुद्रिका हनुमान जी को दी गई थी सीता जी को पहचान स्वरूप में देने के लिए। तो हनुमान जी ने वो मुद्रिका अपने मुख के अंदर रखी कि ये मुद्रिका, इसके अंदर जो लिखा है, जो भगवान का नाम है, ये तो हमारी जिह्वा के ऊपर ही होना चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो हमेशा भगवान का नाम मुख में रखते हुए हमें भगवान का कार्य करते रहना चाहिए, और कभी भी हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए कि मैं इस कार्य को कैसे संपन्न कर पाऊंगा। हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। भगवान का बल, भगवान के द्वारा हमें दी जाने वाली प्रेरणा, भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि हमें उस कार्य को करने में सहायता करेगी। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए हमें हर कार्य को करना चाहिए। और हनुमान जी पूरा समय राम जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। बार बार रघुबीर संभारी, तो बार बार वो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, उस जगह से उड़ान भरने से पहले भी और पूरा समय भी। तो हनुमान जी बार बार राम जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम भगवान का नाम लेते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता प्रदान होती है। और इस जगत में भगवान का नाम ही एकमात्र आश्रय है जो हमें इस संसार से, इस संसार रूपी समुद्र से पार करा सकता है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे नर पार। तो भगवान के नाम का स्मरण करते करते ही हम इस भव सागर से पार जा सकते हैं। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। तो हनुमान जी सोचते हैं कि जिसके नाम से लोग भव सागर से पार कर सकते हैं, तो ये समुद्र क्या चीज़ है। भगवान का नाम लेते लेते मैं इस समुद्र से पार हो जाऊंगा। तो हनुमान जी बार बार भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान के नाम को संभाल रहे हैं। तो जब हम भी अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो हमें भगवान के नाम को हमेशा याद करना चाहिए। सिर्फ भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। हम अपने जीवन में किन किन चीज़ों को संभालते हैं। हम अपनी एफडी कराते हैं, सीडी कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, कितने अलग अलग तरह के इंश्योरेंस कराते हैं कि ये सब चीज़ें ही मुझे संभालेंगी। हम इन सब चीज़ों को संभालते हैं अपने जीवन में कि यही मेरे लिए एक आधार बनेगी। जब हम यात्रा करते हैं, जब आप रेलगाड़ी में यात्रा करते हो या प्लेन में यात्रा करते हो, तो उस समय पर हम अपना जब सामान लेकर जाते हैं, जो सूटकेस अटैची होता है, उसको ले जाकर एक बार रख देते हैं। तो गाड़ी में सीट के नीचे या सीट के ऊपर उसको एक बार रख दिया, तो क्या आप बार बार उस सामान को देखते रहते हो? बार बार किसकी ओर ध्यान जाता है? अपनी टिकट की तरफ कि मेरी टिकट संभाल के रखी है कि नहीं, मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरे पास संभाल के रखा है कि नहीं। जब आप प्लेन में यात्रा करते हो तो एयरपोर्ट पे जाते हो, सामान तो एक बार जमा करा दिया, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है, आपकी जो टिकट है वो आपके साथ है और आप उसको बार बार संभालते हो कि कहीं मुझसे ये टिकट, मेरा पासपोर्ट है, कहीं गुम ना हो जाए। तो हम बार बार अपने सामान की चिंता नहीं करते, पर टिकट को, पासपोर्ट को संभालते हैं। उसी तरह से जीवन में हमें बाकी सब चीज़ों की चिंता ना करते हुए भगवान के नाम को संभालना चाहिए, बार बार भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। बार बार रघुबीर संभारी। तो जब उन्होंने बार बार भगवान के नाम का स्मरण किया तो भगवान ने भी क्या किया, पूरे समय पर हनुमान जी को संभाला, हनुमान जी की रक्षा की। हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे हैं, रास्ते में इतनी बाधाएं आई, फिर लंका के अंदर पहुंचकर उनके ऊपर बाधाएं आई, उनकी पूंछ तक को आग लगाई गई। तो उस पूरे कांड में, सब में भगवान राम ने हनुमान जी को संभाला। तो बार बार रघुवीर संभारी, जहां पर जितनी बार र आ रहा है वहां पर आप र को हटाकर ल लगा दो, तो क्या बनता है? बाल बाल रघुवीर संभाली। तो भगवान राम ने भी हनुमान जी के एक एक बाल तक की रक्षा की, हनुमान जी का एक भी बाल बांका नहीं होने दिया। जब उनकी पूंछ में आग भी लगाई गई तब भी हनुमान जी की पूंछ का एक बाल तक नहीं जला। हनुमान जी के शरीर पर कहीं कोई एक खरोच तक नहीं आई। तो ये हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए
भगवान का नाम स्मरण करते हुए हर समय भगवान के लिए तत्पर रहना, कार्य करने के लिए। जीवन में लोग बोलते हैं मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं राम काज करूं कि अपना काम काज करूं। लोग बोलते हैं मुझे अपना घर का इतना काम है, व्यवसाय का इतना काम है, तो मैं अपना घर बार का काम करूं कि राम काम करूं, राम काज करूं कि अपना काम काज करूं। पर हमें सोचना क्या चाहिए, समझना क्या चाहिए कि हम अपने हर कार्य को राम काज बना दें। हमारा जो घर का, व्यवसाय का जो भी कार्य है, हम उसको भगवान के साथ जोड़ दें। जब आप व्यवसाय का कार्य करते हो तो ये स्मरण करते हुए करिए कि ये कार्य मैं किस लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार को चलाने के लिए। और परिवार को क्यों चलाना है? क्योंकि वो परिवार, वो पत्नी, वो बच्चे, ये घर मुझे भगवान के द्वारा दिया गया एक भेंट है और मुझे उनको संभालना है। तो इस भावना से जब हम अपना व्यवसाय का काम करेंगे तो वो काम भी क्या है, वो भी भक्ति बन जाएगा। घर में जब माताजी काम करते हैं, जो खाना बनाते हैं, तो उसको किस भावना से बनाना चाहिए कि ये मैं भोजन बनाऊंगी, ये भगवान को भोग लगाया जाएगा, फिर उसको प्रसाद रूप में मेरे परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करेंगे। तो जो भोजन बनाने की क्रिया है वो भी क्या होगी, वो भक्ति होगी, वो भगवान का काम हो गया। उस घर की सफाई करना कि मैं इस घर को इतने अच्छे से साफ करूं कि एक भी कण धूल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घर भगवान का घर है और इसको इतना साफ रखूं कि भगवान प्रसन्न होंगे। मैं इतने अच्छे से कपड़े धोऊं, सब परिवार के सदस्य जब सुंदर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो हर कार्य को भगवान का कार्य मानकर करना, तो जितना भी हमारा कामकाज है वो राम काज बन जाएगा। तो हनुमान जी वहां से छलांग लगाने के लिए तैयार हुए, भगवान का नाम का स्मरण करते हुए। और जैसे ही हनुमान जी ने झुककर ऊपर की ओर छलांग लगाई तो जितने भी उस पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे पत्थर थे, वृक्षों के ऊपर जितने भी पक्षी बैठे थे, जितने भी वहां पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, वो भी जैसे सब हवा में ऊपर की ओर उठे, जैसे सब हनुमान जी के साथ ऊपर की ओर चल रहे हो, हनुमान जी को सी ऑफ करने के लिए। जब हमारे परिवार का कोई सदस्य जाता है, हम उनको छोड़ने जाते हैं ट्रेन स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो कुछ समय तक हम उनके साथ कुछ दूरी तक जाते हैं उनको सी ऑफ करने के लिए। तो वैसे ही जैसे ये सब पेड़ पौधे, पक्षी, सब छोटे छोटे पहाड़ पत्थर उड़कर हनुमान जी के साथ चल रहे हैं कुछ दूरी तक हनुमान जी को विदा करने के लिए। तो हनुमान जी छलांग लगा के उन्होंने उड़ना आरंभ किया उस समुद्र के ऊपर से। तो उस समुद्र को पार करने के लिए हनुमान जी के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई। पहली बाधा हनुमान जी के मार्ग में, पहली बाधा आई मैनाक पर्वत। तो हनुमान जी अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि उनके सामने समुद्र के अंदर से एक बड़ा सोने का पहाड़ निकलकर खड़ा हो गया। ये मैनाक पर्वत, ये कौन था? पहले जो पर्वत थे उनके भी पंख होते थे, अभी हम पर्वत को बोलते हैं अचल। तो पहले ये अचल पर्वत भी चल होते थे, वो उनके पंख होते थे, वो उड़ सकते थे। तो ये पर्वत एक जगह से उठते दूसरी जगह जाते, और जहां पर भी जाकर ये बैठते तो उसके आसपास उस जगह का कोई भी गांव है, जो भी क्षेत्र है, तो वो सब नष्ट हो जाता। तो बहुत सारे साधु मुनि उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की, सभी देवताओं से प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जब पहाड़ उड़कर कहीं भी आकर बैठते हैं तो सब जगह नष्ट हो जाती है, हमें बड़ी बाधाएं आती हैं। तो उस समय पर इंद्र को ये कार्यभार दिया गया उन सब पर्वतों को जो चल थे उनको अचल बनाने का, कि आप इनके पंख काट दो ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकें, तो एक ही जगह पर टिक कर रहें। तो इंद्र ने अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख काट दिए। और ये जो एक पर्वत था मैनाक पर्वत, तो ये इंद्र से बचने के लिए छुपकर उड़कर आया और इस समुद्र के अंदर आया कि आप मुझे आश्रय ग्रहण कीजिए, मैं अपने पंख नहीं कटवाना चाहता हूं, आप मुझे अपने अंदर स्थान दीजिए। तो समुद्र देव ने उस पर्वत को अपने अंदर स्थान प्रदान किया, पर उस पर्वत को अंदर तक धकेलने के लिए, पानी के अंदर छुपाने के लिए ऊपर से पवन का वेग डाला गया। तो पवन देव ने सहायता की उस मैनाक पर्वत को समुद्र देव के, वरुण देव के अंदर जाने के लिए।
और वरुण देव ने अभी उस मैनाक पर्वत को क्या कहा कि आपके ऊपर पवन देव का एक ऋण है, उन्होंने आपकी सहायता की समुद्र के अंदर आने के लिए, और अभी पवन पुत्र मेरे ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपना जो ऋण है उस ऋण को उतारें। आप पवन पुत्र को बैठने का स्थान प्रदान कीजिए, उनको विश्राम करने का स्थान प्रदान कीजिए। संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, कृतज्ञ और कृत्यघन। कृतज्ञ व्यक्ति वो है जो अपने ऊपर किए हुए उपकार को हमेशा याद रखे और वो बदले में दूसरों की भी सहायता करना चाहता है। पर कृत्यघन व्यक्ति क्या है? जो अपने ऊपर किए हुए उपकार को भूल जाता है। उसको लगता है कि हाँ, सबको मेरी सेवा करनी चाहिए। तो जो मैनाक पर्वत था वो अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला चुकाने के लिए अभी हनुमान जी की सेवा करना चाहता है। तो वह हनुमान जी के सामने प्रकट हुआ, अपने विशालकाय आकार में उनके सामने खड़ा हुआ। तो हनुमान जी उनके सामने रुके। मैनाक पर्वत ने उनको अपने ऊपर बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तो ये थी पहली बाधा हनुमान जी के मार्ग में। ये बाधा, ये मैनाक पर्वत किस बात को दर्शाता है? मैनाक पर्वत है सोना, गोल्ड, ऑपुलेंस। तो साधक के मार्ग में जो पहली बाधा आती है वो है भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा के रूप में उस साधक के जीवन में कुछ सफलता आ सकती है, कुछ ऐश्वर्य आ सकता है, भगवान उसको कुछ सुख संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ये है साधक के जीवन में पहली बाधा। और बहुत सारे लोग जीवन में संपत्ति पाकर उस संपत्ति से अटक जाते हैं। धन के प्रति, संपत्ति के प्रति लोग अपना अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बाहर से संपूर्ण रूप से वैरागी दिखाते हैं कि हमें इस धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बहुत ही वैरागी हैं, हम बहुत ही मोह से छूटे हुए हैं। एक बार कुछ साधु जनों को किसी व्यक्ति ने अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो उसने कुछ साधुओं को अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया, उनको अच्छे से भोजन कराया और सबको भोजन कराने के बाद उसने सोचा कि अभी मुझे सबको थोड़ी थोड़ी दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो वो सबके पास जाकर उनको कुछ लक्ष्मी भेंट देने लगा, कुछ दक्षिणा देने लगा। तो एक साधु के सामने आया और उनके हाथ में जैसे ही कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, उनको कुछ रुपए देने चाहे, तो उन्होंने कहा, अरे अरे क्या करते हो, मैं वैरागी हूं, मुझे इस मोह माया से कोई लेना देना नहीं, मुझे पैसे से कुछ मतलब नहीं, मैं पैसे को छूता तक नहीं। तो व्यक्ति ने सोचा कि ये तो बड़े ही रेनंसिएट लगते हैं, बड़े ही वैरागी लगते हैं। तो उनसे आगे बढ़ने लगा। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उस साधु महात्मा ने क्या कहा, अरे कहाँ जाते हो, मैंने कहा कि मैं पैसे को छूता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, मैं छूता नहीं हूं, पर इस कपड़े के अंदर तुम बांध दो। तो मैं डायरेक्टली पैसे को हाथ नहीं लगाता, पर तुम इस कपड़े के अंदर बांध दो। तो कुछ अन्य वहां पर साधु थे, तो उन्होंने कहा, ये सब क्या है, ये क्या भाव हुआ कि मैं पैसे को छूता नहीं, कपड़े में बांध दो। तो जो हमारा शरीर है ये भी तो कपड़ा ही है, अगर आपको लेना है तो लीजिए, अगर नहीं लेना, अगर वास्तव में वैराग्य है तो वास्तविक वैराग्य दिखाइए। हमारा शरीर भी तो एक कपड़ा ही है। वसांसी जीर्णानि यथा विहाया, जैसे व्यक्ति एक पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण करता है, उसी तरह से ये आत्मा इस शरीर रूपी पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। तो ये शरीर भी आत्मा के लिए कपड़ा है। तो कुछ व्यक्ति अपने आप को बाहर से बहुत वैरागी दिखाते हैं, पर अंदर से वो बहुत आसक्त हैं। और कुछ व्यक्ति तो बाहर से भी अपने आप को बहुत आसक्त दिखाते हैं, उनको पैसे के प्रति इतना मोह है कि उसको छोड़ नहीं सकते, इतने कंजूस हैं कि अपना पैसा जो मिला है उसको ना तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी और के कल्याण के लिए। एक बार कुछ व्यक्ति, भक्त लोग एक व्यक्ति के पास गए, उनसे डोनेशंस लेने के लिए, चंदा मांगने के लिए कि भगवान का मंदिर निर्माण करने के लिए, मंदिर में एक उत्सव मनाने के लिए कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता है, आप कुछ डोनेशन दीजिए। पर ये व्यक्ति बड़ा कंजूस था, ये कभी भी अब कुछ पैसा दान में नहीं देता था,
तो जब भक्त बार बार इनके पास जाते थे तो एक दिन इसने सोचा कि चलो मैं भी कुछ दान देता हूँ। तो उसने कहा कि मैं मंदिर में आऊँगा और फिर मैं मंदिर में आकर भगवान के गुल्लक में दान पेटी में डालूँगा। तो मंदिर में आए, अपने हाथ में एक सिक्का को पकड़ा कि ये सिक्का मैं मंदिर में दान पेटी में डालूँगा। तो जब मंदिर में आए तो सोचा कि चलो अभी दर्शन कर लिया, अभी थोड़ी देर में कीर्तन में भाग लेके फिर जाने से पहले ये सिक्का गुल्लक में डालूँगा। तो कीर्तन सुना, फिर प्रवचन शुरू हुआ कि चलो प्रवचन सुन के फिर मैं ये गुल्लक में डालूँगा। तो प्रवचन भी हो गया, प्रसाद भी हो गया। अभी वापस जाने का समय आया तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी तो ये डाल ही देना चाहिए। तो धीरे धीरे भारी मन से भगवान के सामने गुल्लक के पास गए और अपना हाथ खोला और उसके अंदर वो सिक्का था। उसको जैसे ही डालने लगे तो फिर मन में भाव आया। तो उतनी देर में क्या हुआ, वो सिक्का जब उन्होंने कसकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तो हाथ में पसीना आने की वजह से जो सिक्का था 1 रुपए का वो गीला हो गया। तो उन्होंने जब अपना हाथ खोला उस सिक्के को डालने के लिए तो देखा उसके ऊपर पानी की बूंदें हैं। तो बोला नहीं 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 डालूंगा मैं तुम्हें, तुम बहुत रोते हो, तुम मुझसे बिछड़ना नहीं चाहते, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो ये कंजूसी का भाव, इतना आसक्ति पैसे के साथ कि कुछ पैसा दान में नहीं दे सकते, किसी के कल्याण के लिए नहीं दे सकते। तो इस संसार में इस तरह के अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं जो पैसे के प्रति कितना आसक्त हो जाते हैं। तो ये पहली बाधा साधक के जीवन में भी संपत्ति के रूप में, कुछ सुख सुविधा के रूप में, तो भगवान परीक्षा लेते हैं, क्या तुम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ हो। भगवान कहते हैं अच्छा चलो ये लो थोड़ा पैसा, थोड़ा ये सुविधा, और व्यक्ति सोचता है हाँ अभी तो मैं पहले इसको एंजॉय कर लूँ। तो कभी किसी को एक बड़ा घर मिल गया, कोई अच्छी नौकरी में प्रमोशन मिल गया, तो व्यक्ति इतना उसके साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसको भोग करने में ही इतना व्यस्त हो जाते हैं, भक्ति के लिए समय नहीं रहता, भक्ति को छोड़ देते हैं। तो ये भक्ति के मार्ग में पहली बाधा। और जब हनुमान जी के सामने वो मैनाक पर्वत सामने उत्पन्न हुआ, उस समय पर हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत को देखा, उसको छुआ और फिर उसको प्रणाम किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीजे बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत को छुआ। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे क्या हनुमान जी भी आसक्त हैं जो उस मैनाक पर्वत को छू रहे हैं। तो हनुमान जी आसक्त नहीं है, हनुमान जी उसको छू रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं कि मैं आपका सेवा भाव स्वीकार करता हूं। क्योंकि ये जो सोने का पहाड़ है उसका अर्थ क्या है, वो लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति हैं। तो उस भाव से उसको स्वीकार करना। और फिर साथ में हनुमान जी क्या कर रहे हैं, परसा कर पुनि कीन प्रणाम। तो पलटकर हनुमान जी ने उसको प्रणाम किया। पर हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज कीजे बिना मोहे कहां विश्राम। अभी तो मुझे राम जी का कार्य करने के लिए जाना है, जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर लूं तब तक मुझे विश्राम नहीं। तो अब मैं यहां पर बैठकर विश्राम नहीं कर सकता। और सोना, सोना का एक और अर्थ क्या है, सोना शब्द को अगर हम बीच में तोड़ें तो सो ना, सो मत जाना, अभी विश्राम करने के लिए मत रुक जाना। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं यहां पर अभी विश्राम नहीं कर सकता, मुझे तो राम जी का कार्य करना है। तो हनुमान जी उस मैनाक पर्वत को प्रणाम करके पुनः आगे बढ़े। और हनुमान जी किस भाव से आगे बढ़ रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं राम जी के वान के रूप में। हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं तो भगवान राम का एक वान हूं। भगवान राम का वान तीर, हनुमान जी किस भाव से चले थे, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले ओ हनुमाना। जिस तरह से भगवान राम का वान चलता है, हनुमान जी भी उस भाव से वहां से चले। हनुमान जी कहते हैं मैं तो राम जी का एक बाण हूं, मेरा अपना कुछ का सामर्थ्य नहीं है। जैसे एक तीर, तीर का अपना कुछ सामर्थ्य नहीं है कि वो निशाने पर लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तीर चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अगर तीर जाकर एक निशाने पर लगे तो तीर ये नहीं बोल सकता कि देखो मैं कितना महान हूं, मैं जाकर पूरे निशाने पर लगा। तो उसका श्रेय किसको जाता है, जिसने उस तीर को चलाया। तो हनुमान जी कहते हैं अगर मैं इस कार्य में सफल हूं,
या ना हो तो मेरा अपना कुछ श्रेय नहीं है, इसका पूरा श्रेय राम जी को जाता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनका एक वाहन हूं। ए ही भांति चले हनुमाना, जिमी अमोघ रघुपति करवाना। तो उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में यही एक मंत्र धारण करना चाहिए, अपने जीवन में इस सिद्धांत को धारण करना चाहिए कि अगर मैं अपना कोई कार्य कर पा रहा हूं तो वो भगवान की कृपा ही है। और हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप ही संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तो हमें अपने आप को सिर्फ भगवान का एक निमित्त मात्र समझते हुए उस तरह से भगवान के कार्य में तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और अपनी पहली बाधा को पार करके आगे बढ़े। और जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े तो उनके मार्ग में आई दूसरी बाधा। थोड़ी देर और आगे उड़ने के बाद हनुमान जी के मार्ग में एक राक्षसी उठकर प्रकट हुई, और ये राक्षसी थी सुरसा। तो ये सुरसा नाम की राक्षसी ये मुंह खोलकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी को कहती है, अभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी, आज देवताओं ने मुझे आहार प्रदान किया। आज सुरहि दीन मोहे आहारा। तो आज देवताओं ने मुझे बड़ा सुंदर आहार प्रदान किया है, आज तो मैं तुम्हें खाऊंगी, तो तुम सीधा मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी तो उसको माता तक कह के संबोधित कर रहे हैं। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कर सुधी प्रभु सुनाऊं। मोहे जान दे माई। हनुमान जी कह रहे हैं, मैया मुझे जाने दे, अभी तो मुझे राम जी का कार्य करके आना है, सीता जी को ढूंढ कर आ जाऊं, राम जी को समाचार दे दूं, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे पास, फिर खा लेना मुझे। पर ये सुरसा ये कह रही है, नहीं मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगी। तो ये सुरसा क्या है? तो ये साधक के जीवन में है दूसरी बाधा, सुरसा। इस संसार में लोगों को किन चीजों में रस प्राप्त होता है? या तो अगर इस संसार के कुछ भौतिक सुख प्राप्त हो, किसी को ऐश्वर्य प्राप्त हो, कुछ धन संपत्ति प्राप्त हो, कुछ पद मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो उसमें रस प्राप्त होता है, उस चीज में लोगों को आनंद आता है। और सुरसा अन्य कौन सी ऐसी चीज है जिसमें और भी अधिक आनंद आता है? जब कोई सामने से किसी की प्रशंसा करे, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसको सुनकर और अधिक रस प्राप्त होता है। अरे वाह, कहते जाओ कहते जाओ, मेरी प्रशंसा बोलते जाओ। कहाँ छुपे थे तुम आज तक? आज जाकर किसी ने मेरी महानता को समझा। प्रभु जी कहाँ थे आप आज तक? तो दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद आता है, वह सुरसा। और ये प्रशंसा साधक के जीवन में एक बाधा है। अगर हमें बाहर से प्रशंसा प्राप्त हो और हम उस प्रशंसा को सुनकर इतना घमंड से भर जाएं कि हाँ मैं वास्तव में बहुत बड़ी महान हस्ती हूं, और उसकी वजह से बहुत लोग वहीं पर अटक जाते हैं। तो कुछ लोग तो धन संपत्ति पाकर, ऐश्वर्य पाकर भटक जाते हैं, और कुछ मान सम्मान प्रशंसा पाकर अटक जाते हैं। तो ये जीवन में एक दूसरी बाधा है भक्ति के मार्ग में, सुरसा, सुरसा, प्रशंसा। तो ये सुरसा दिखाती दर्शाती है प्रशंसा को। और इस संसार में व्यक्ति को दो कारणों से प्रशंसा मिलती है। एक तो अगर किसी के पास बहुत कुछ है, अगर किसी के पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, बहुत बड़ा घर, बहुत सारे घर, बहुत सारी गाड़ियां, नौकर चाकर, तो लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। अरे आप कितने बड़े हैं, कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी गाड़ियां, कितने सारे नौकर, कितने सारे वस्त्र, कितने खाने की सामग्री। तो अगर किसी के पास बहुत कुछ है तब भी लोग प्रशंसा करते हैं। और दूसरी परिस्थिति जब लोग प्रशंसा करते हैं, अगर किसी ने बहुत त्याग किया हो, किसी ने बहुत कुछ छोड़ दिया हो, तब भी लोग आते हैं प्रशंसा करने वाले। अरे आप कितने महान हैं, आप कितने त्यागी हैं, आप कितने बड़े दानी हैं।
आपने कितना त्याग किया, आपने कितना कुछ छोड़ दिया, अपनी सब संपत्ति को दूसरों की सहायता में लगा दिया, तब भी लोग आते हैं प्रशंसा करने के लिए। तो प्रशंसा पाकर अगर कोई व्यक्ति उसमें अटक जाए तो वो भी उसके पतन का कारण बनता है। प्रशंसा, प्रशंसा क्या है? वाह। लोग आके बोलते हैं ना, वाह वाह प्रभु जी, आप कितने महान हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, अरे वाह प्रभु जी, आप कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, अरे वाह माता जी, आप कितना अच्छा भोजन बनाती हैं, अरे वाह माता जी, आप कितनी अच्छी माला बनाती हैं भगवान के लिए। तो ये वाह वाह वाह, तो ये प्रशंसा, ये वाह क्या है? वाह का उल्टा है हवा। तो गुब्बारे के अंदर जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा ऊपर को उठता है, गुब्बारा अपनी ज़मीन छोड़ देता है और ऊपर को उठता है। और वैसे ही जब किसी को वाह से भरा जाता है, कोई प्रशंसा से भर जाता है, तो उसके अंदर घमंड आता है, तो वो भी व्यक्ति ज़मीन से ऊपर उठता है। पर जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकलती है तो वो वापस बाहर ज़मीन पर आकर गिरता है, और वैसे ही कब ये वाह हवा बनकर उड़ जाए जीवन से, उसका पता नहीं चलता। आज जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, कल वही लोग हमारी निंदा भी कर सकते हैं। आज कोई आकर आपको बड़े वाह वाह कर रहा है, और कल आपकी पीठ पीछे वही व्यक्ति आपकी निंदा कर सकता है। तो इस वाह में नहीं उलझना चाहिए, इस प्रशंसा में नहीं उलझना चाहिए। ये प्रशंसा एक बहुत बड़ी बाधा है। ये जो मान सम्मान प्राप्त करने की, नेम फेम प्राप्त करने की जो भावना है, ये भक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, और उससे भक्त को बचकर रहना चाहिए। पूजा लाभ प्रतिष्ठा की जो भावना है, तो हनुमान जी के सामने ये सुरसा नाम की राक्षसी प्रकट हुई, क्योंकि लोग आते हैं अपना मुंह खोलते हैं वाह वाह करने के लिए, और आपको निगल जाना चाहते हैं उस वाह में। और ये सुरसा एक और चीज को दर्शाती है, वो है प्रतिस्पर्धा की भावना। तो सुरसा अपना मुंह खोलकर सामने खड़ी हुई। सुरसा ने 1 योजन का अपना मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के बन गए। सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 8 योजन के बन गए। सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 32 योजन के बन गए। देखते देखते सुरसा ने अपना इतना विशाल का रूप बनाया, 100 योजन का मुंह खोलकर खड़ी होगी, और हनुमान जी एकदम से एक छोटे से मच्छर के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने आप को इतना छोटा बना लिया, सुरसा के मुंह के अंदर गए और एकदम से बाहर निकल आए। और सुरसा को कहा, देखो मैंने आपकी बात रख ली, आपने मुझे कहा कि मुझे आपके मुंह के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, मैं आपके मुंह के अंदर जाके बाहर आ गया, अभी आप मुझे जाने दो। तो ये सुरसा जो है, ये दर्शाती है प्रतिस्पर्धा की भावना को। क्योंकि अगर हनुमान जी और सुरसा के अंदर यही प्रतिस्पर्धा चलती रहती, सुरसा ने 2 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी ने 4 योजन का मुंह बनाया, सुरसा ने 8 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी ने 16 योजन का मुंह बनाया, तो ये तो कभी अंत ही नहीं होता। वो अपना मुंह बढ़ाती रहती, हनुमान जी अपना मुंह बढ़ाते रहते, अपना साइज आकार बढ़ाते रहते। पर हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं कि जब दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा हो, कोई अपने आप को आपके सामने बड़ा बनाने की कोशिश करे, तो आप उसके सामने बिल्कुल छोटे बन जाओ, और छोटे बन के आप वहां से निकल सकते हो, नहीं तो आप वहीं उसी प्रतिस्पर्धा की भावना में अटक जाओगे। तो हमारे जीवन में भी कितने प्रतिस्पर्धा की भावनाएं आती हैं। इस भौतिक संसार में भी लोग आपस में कितनी प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनके पास मुझसे अधिक धन है, मैं उनसे अधिक धन कमाना चाहता हूं। उसके पास 2000 स्क्वायर फुट का घर है, मैं 4000 स्क्वायर फुट का घर बनाऊंगा। उसके पास टोयोटा कैमरी है, मैं लेक्सस खरीदूंगा। तो लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं दूसरों से आगे निकलने के लिए। पर हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई हमें ऐसा मिल जाएगा जिसके पास हमसे अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे? कितनों से हम ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे? कब तक हम अपनी पूंछ में आग लगा के ऐसे ही आगे आगे को भागने का प्रयत्न करते रहेंगे प्रतिस्पर्धा के लिए? तो प्रतिस्पर्धा ना करके दूसरों के सामने हमें अपने आप को छोटा ही समझना चाहिए कि बाकी सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, मैं सबसे तुच्छ हूं, और मैं उस अवस्था में प्रसन्न हूं, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। यहाँ तक कि जब हम भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ते हैं, तब भी
लोगों के अंदर ये प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। वो मुझसे अच्छा प्रचार कैसे कर रहे हैं, मुझे उनसे अधिक प्रचार करना है। वो 1 घंटे का प्रवचन देते हैं, मैं 4 घंटे का प्रवचन दूंगा। वो 1 घंटा सेवा करते हैं, मैं 4 घंटे सेवा करूंगा। वो 10 लोगों को सिखा रहे हैं, मैं 20 लोगों को सिखाऊंगा। तो इस तरह से ये प्रतिस्पर्धा की भावना से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने आप को दूसरों से निम्न समझें, जब हम अपने आप को दूसरों से छोटा समझें, तुच्छ समझें, सबको मान सम्मान दें और अपने आप को उनसे छोटा रखकर उनसे सम्मान की इच्छा ना करें। चैतन्य महाप्रभु जी क्या सिखाते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय। मुझे इस संसार में ना तो धन की इच्छा है, ना ही मान सम्मान की इच्छा है, ना ही मुझे कुछ फॉलोअर्स चाहिए, ना ही मुझे सुंदर स्त्रियों का संग चाहिए। मुझे तो बस आपकी एकमात्र भक्ति चाहिए। अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। अपने मान सम्मान की चिंता ना करते हुए, हमेशा दूसरों को मान सम्मान देते हुए, तब हम हर परिस्थिति में भगवान का भजन कर सकते हैं। पर अगर हमारे मन में हमेशा यही भाव चलता रहे कि मुझे दूसरों से मान सम्मान चाहिए, मुझे दूसरों से आगे बढ़ना है, जब हमेशा अपने बारे में हम सोचते रहेंगे इस तरह से, तो भगवान के बारे में कब सोचेंगे? भगवान की भक्ति कब कर पाएंगे? तो ये सुरसा दर्शाती है प्रतिस्पर्धा की भावना को। और हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं कि इस प्रशंसा की भावना से और प्रतिस्पर्धा की भावना से हम कैसे बच सकते हैं जब हम अपने आप को छोटा बना लें। तो हनुमान जी छोटा बनकर सुरसा के मुख में गए और शीघ्र से बाहर निकल आए, और उस समय पर वो सुरसा अपने असली रूप में प्रकट हुई। वो सुरसा वास्तव में कौन थी? देवताओं के द्वारा भेजी हुई नागों की माता थी, जो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। देवताओं ने उसको भेजा था ये रूप बनाकर, ये राक्षसी का रूप बनाकर हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, कि हनुमान जी ने पहली बाधा तो पार कर ली, वो मैनाक पर्वत को, जो कि ऑपुलेंस धन संपत्ति को दर्शाते हैं, सोने का पहाड़, तो हनुमान जी सोने के पहाड़ को तो पार कर गए। जो व्यक्ति सोने का पहाड़ पार कर गया, उसको लंका में सोने के किवाड़ क्या रोक पाएंगे? पर अभी भी हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेनी है कि क्या हनुमान जी अपने कार्य में सफल हो पाएंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने नागों की माता को, सुरसा को भेजा हनुमान की परीक्षा लेने के लिए। तो हनुमान जी जब उस परीक्षा में भी सफल हुए, तो सुरसा ने हनुमान जी को क्या कहा? राम काज सब तुम करहीं बल बुद्धि विद्या निधान। कि हनुमान जी आप भगवान का सब कार्य कर पाओगे, आप बल बुद्धि विद्या के निधान हो। तो हनुमान जी सोचने लगे सब कार्य कौन सा करना है मुझे तो एक ही कार्य दिया गया है, लंका में जाना, सीता जी का समाचार लेकर आना, तो ये सब कार्य क्या है? तो हनुमान जी ने सोचा चलो राम जी अगर प्रेरणा देंगे, राम जी बुद्धि देंगे, तो मैं समझ पाऊंगा कि मुझे बाकी और सब क्या कार्य करना है। तो हनुमान जी वहां से आगे बढ़े। हनुमान जी और थोड़ा आगे बढ़े तो उनके मार्ग में आई तीसरी बाधा। तो ये तीसरी बाधा क्या थी? ये सिंहिका नाम की राक्षसी, जो पानी के अंदर निवास करती थी और ये ऊपर से उड़ने वाले जीवों की परछाई को पकड़कर उनको वहीं पर स्थित कर देती थी, उनको वहीं पर रोक देती थी और नीचे लाकर पकड़कर खा जाती थी। तो ये सिर्फ जीव को नहीं पकड़ती थी, उसकी परछाई को पकड़कर ही उसको रोक लेती थी। तो ये सिंहिका राक्षसी ये किस बाधा को दर्शाती है? तो पहली जो 2 बाधाएं थी, सुख संपत्ति ऐश्वर्य और फिर मान सम्मान की भावना, ये तो बाहर से आते हैं। पर जो सिंहिका नाम की बाधा है राक्षसी, ये दर्शाती है ईर्ष्या को, जो अंदर से बाहर आती है। आप बाहर से देखकर ये नहीं समझ सकते कि उस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या की भावना है। जैसे जो जल है ये बाहर से तो बड़ा शांत दिखाई दे रहा है, और ये राक्षसी उस जल के अंदर निवास कर रही थी कि उसके अंदर क्या हलचल है ये बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी तरह से वो व्यक्ति बाहर से तो बड़ा अपने आप को आपका सुहृद
बड़ा शांत दिखा सकता है, पर उनके हृदय के अंदर कितनी ईर्ष्या की भावना है ये बाहर से देखकर पता नहीं चलता, और हमारे स्वयं के हृदय के अंदर कितनी ईर्ष्या की भावना है ये दूसरों को पता नहीं चलता। और उस ईर्ष्या से पार जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हनुमान जी ने, जब सिंहिका ने हनुमान जी को उनकी परछाई पकड़कर रोक लिया, हनुमान जी को नीचे लेकर आई, हनुमान जी ने एक गदा के प्रहार से उस सिंहिका का मुंह तोड़ दिया। हनुमान जी ने उसको कहा कि आप उसको पकड़ सकते हो जिसके सर पर किसी और की छाया नहीं हो। मेरे सर के ऊपर भगवान राम का हाथ है, मेरे ऊपर भगवान राम की छाया है, तो आप मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? तो उसी तरह से जब हम परस्पर सबके अंदर भगवान को देखें, हम देखें कि सबके ऊपर भगवान का हाथ है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर पा रहा है तो उसके ऊपर भगवान की कृपा है। अगर हम उस बात को देखें तब हम दूसरों से ईर्ष्या से बच सकते हैं। तो सभी के अंदर भगवान को देखना, सभी के ऊपर भगवान के हाथ को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, तो सबको प्रणाम करना कि सब भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। तो दूसरे भक्तों से द्वेष ना करना कि ये मुझसे अधिक कार्य क्यों कर रहे हैं, ये मुझसे अधिक सफल क्यों हैं। तो इस तरह से हनुमान जी ने उस सिंहिका नाम की राक्षसी का भी वध किया, उस तीसरी बाधा को पार किया जो दर्शाती है द्वेष की भावना। और फिर हनुमान जी उस 100 योजन के समुद्र को लांघकर लंका के बाहर आए, लंका नगरी में पहुंचे। और जैसे ही हनुमान जी लंका में पहुंचे तो उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर उस लंका का दर्शन किया। इतनी वैभवशाली नगरी, सोने के बने हुए महल जो सब धूप में चमक रहे थे। तो हनुमान जी ने एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर उस लंका का दर्शन किया। तो ये पहाड़ पर चढ़कर उसका दर्शन करना, ये किस बात को दर्शाता है कि जब हम इस संसार में, इस संसार के वैभव को देखते हैं तो उसको वैराग्य रूपी पहाड़ के ऊपर चढ़कर, उसको विवेक रूपी पहाड़ के ऊपर चढ़कर हमें इस संसार को देखना चाहिए। अगर हम विवेक बुद्धि से, वैराग्य बुद्धि से उस संसार की ओर नहीं देखेंगे तो हम इस संसार में अटक जाएंगे। इस संसार के वैभव देखकर, इस संसार की चीज़ों को देखकर, संसार की सुंदरता को देखकर हम उसी के अंदर अटक जाएंगे। तो हनुमान जी ने पहाड़ के ऊपर चढ़कर उसका दर्शन किया। इसलिए महात्मा लोग क्या कहते हैं कि हमें, जैसे एक नाव पानी के अंदर रहती है पर पानी को नाव के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो पानी नाव के अंदर चला गया तो वो नाव डूब जाएगी। तो नाव पानी के अंदर रह सकती है पर पानी को नाव के अंदर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से इस संसार में हमें रहते हुए, हम इस संसार में रह रहे हैं पर इस संसार को अपने अंदर नहीं बसाना चाहिए, इस संसार को अपने मन में नहीं ले आना चाहिए। अगर हमने इस संसार को अपने हृदय में बिठा लिया तो फिर हम गए काम से, क्योंकि हमारा हृदय किसके लिए है? हमारा हृदय है भगवान को देने के लिए। तो इस संसार को हृदय में ना बिठाकर हमें भगवान को इस हृदय में बिठाना है। और उस दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए कि अगर इस संसार में कुछ सुंदरता है, इस संसार में अगर कुछ ऐश्वर्य है, तो वास्तव में इस संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। अगर ये संसार इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो हमें उस भगवान की ओर ध्यान देना चाहिए। तो संसार में भी रहते हुए उस संसार में ना भटकना, उस संसार में ना अटकना। भगवान भगवत गीता में एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक कमल का पुष्प कीचड़ के अंदर रहता हुआ भी उस कीचड़ से कुछ मैला नहीं होता, उसी तरह से व्यक्ति को इस संसार के अंदर रहते हुए इस संसार की बुराइयों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो ये जो इच्छाएं हैं, ये जो द्वेष की भावना है, यही हमारे बंधन का कारण है। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष ही हमारे बंधन का कारण बनती है। तो हनुमान जी उस लंका को एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखते हैं, सोने के महल बड़े बड़े, और हनुमान जी के अंदर क्या भाव आता है? हनुमान जी सोचते हैं ये तो सब राम जी के मंदिर हैं। अभी लंका में क्या भगवान के मंदिर थे?
वहाँ पर राक्षस लोग निवास करते हैं और कितने कितने सब गलत काम करते हैं वो। और हनुमान जी कह रहे हैं ये सब जो सोने के महल बने हुए हैं ये तो वास्तव में राम जी के मंदिर हैं। तो ये साधु का भाव है, ये एक भक्त का भाव है कि उसको हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं और हर चीज़ जो है वो भगवान की ही संपत्ति दिखाई देती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में आए तो जब उनका जो जलदूत था वो अपने पोर्ट पे पहुंचा तो प्रभुपाद जी वहाँ पर पोर्ट पे खड़े हुए वो इस बड़े बड़ी इमारतों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अमेरिका के अंदर इतना सब वैभव है, इतने मटेरियल ऑपुलेंस हैं, पर लोग सब कितने हैं अपने इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने में इतना व्यस्त हैं कि उनके पास भगवान के लिए समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, मेरी वाणी में ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं कुछ इनको बता पाऊँ भगवान के बारे में, आपके बारे में। और प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में घूमते थे, सड़कों पर चलते हुए जाते थे तो बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती थी। तो प्रभुपाद जी क्या सोचते थे कि अगर हमें कहीं कोई इमारत मिल जाए वहाँ पर हम भगवान का मंदिर बना पाएँ तो लोगों को प्रचार कर पाएँ। तो हर इमारत को देखकर, कोई खाली पड़ी इमारत को देखकर उनके मन में यही भाव आता था, क्योंकि ये भक्त का भाव है कि मैं कैसे हर चीज़ को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकूं। तो हनुमान जी के अंदर क्या विचार आ रहा था कि मैं उनको ये सब जो इमारतें हैं वो भगवान के मंदिर के रूप में दिखाई दे रही थी। और हनुमान जी ने विचार किया कि मैं लंका में रात्रि के समय पर प्रवेश करूंगा। हनुमान जी पहुंचे वहां पर सुबह सुबह, धूप में वो पूरी नगरी जगमग जगमग चमक रही थी। पर हनुमान जी ने विचार किया कि मैं रात्रि के समय पर इस नगर में प्रवेश करूंगा। रात्रि में क्यों? तो हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने सोचा कि अगर इस नगर में रहने वाले लोगों का असली मुझे भाव देखना है तो वो रात्रि के समय देखा जा सकता है। हमारी दो तरह के जो जीवन रहते हैं, एक है हमारा पर्सनल जीवन, एक है प्राइवेट जीवन। तो एक तो पब्लिक लाइफ है, एक है हमारी प्राइवेट लाइफ। पब्लिक लाइफ मतलब जो हम बाहर से अपने आप को दर्शाते हैं दूसरों के सामने, और प्राइवेट लाइफ जो अकेले में हम करते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं रात्रि में जाकर देखूंगा कि जो रावण है उसका क्या क्रिया है। दिन के समय पर तो रावण भी अपने आप को बड़ा अच्छा विद्वान ब्राह्मण पंडित दिखाता था। दिन के समय वो यज्ञ करता, वेदों का उच्चारण करता, और रात्रि के समय वो मदिरा पान करने में व्यस्त होता, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ संग करता। तो रात्रि के समय वो सभी पाप कार्यों में रत रहता। तो अगर हमें किसी व्यक्ति को देखना है कि उसका वास्तविक भाव क्या है, उसके वास्तविक क्रियाकलाप क्या हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो बाहर से अपने आप को कैसा दिखाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अपने अलग प्राइवेट लाइफ में वो उनका जीवन कैसा है। अगर हनुमान जी दिन के समय पर चले गए होते और उन्होंने रावण को देखा होता, अरे ये तो बड़ा वेदी ब्राह्मण पंडित व्यक्ति है, इतना पूजा पाठ करता है, इतनी उपासना करता है, तो हो सकता है हनुमान जी के मन में भाव आया होता कि रावण तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, और उन्होंने रावण के साथ मित्रता कर ली होती। तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं रात्रि के समय पर लंका में प्रवेश करूंगा। और लंका में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी ने अपना एक बहुत ही छोटा सा मच्छर के समान आकार बनाया। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने मच्छर का रूप बनाया, उन्होंने अपने मच्छर के आकार का रूप बनाया। और रात्रि के समय पर जब हनुमान जी अंदर जाने के लिए तत्पर हुए तो वहां पर आई चौथी बाधा, और ये थी लंकिनी, जो उस लंका की पहरेदारिणी थी, जो उस लंका की रखवाली कर रही थी। तो हनुमान जी एक छोटा सा रूप बनाकर अंदर जा रहे हैं, पर क्या हनुमान जी चोरों की भांति अंदर जा रहे हैं? हनुमान जी हैं एक साधु व्यक्ति। साधु में और चोर में क्या अंतर रहता है? साधु जब जाते हैं तो आवाज करते हुए जाते हैं, और चोर रात्रि के अंधकार में धीरे धीरे बिना किसी के नजर में आए चुपचाप अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो मच्छर है, यहां पर लिखा गया कि उन्होंने मच्छर जैसा आकार बनाया,
तो मच्छर की तरह जा रहे हैं, वो वैसा छोटा आकार बनाकर। पर मच्छर जब जाता है तो मच्छर भी काटने से पहले कान के पास जाकर आवाज़ करता है, जैसे मच्छर भी कान में बोल रहा हो जय राम श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी ने मच्छर जैसा आकार बनाया, और पर हनुमान जी भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। जैसे एक साधु व्यक्ति जब चलता है तो साधु पैरों में क्या पहनते हैं? पहले के ज़माने में तो साधु लोग खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी की बनी हुई जो खड़ाऊ रहती है, खड़ग। और जब चलते हैं तो लकड़ी की बनी हुई खड़ग कितनी आवाज़ करती है, खटपट खटपट। तो दूर से ही व्यक्ति को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। तो हनुमान जी भी एक साधु व्यक्ति हैं, उन्होंने छोटा सा आकार बनाया द्वार के नीचे से अंदर जाने के लिए, पर हनुमान जी भगवान का नाम लेते हुए अंदर जा रहे हैं। और उस समय पर लंकनी ने हनुमान जी को देखा, उस छोटे से आकार में भी उसने हनुमान जी को देखा और उनको बोला, ए चोर कहाँ जाता है। और जैसे ही उसने हनुमान जी को चोर कहकर संबोधित किया, हनुमान जी को आया बड़ा क्रोध। मैं चोर? तुम्हें लगता है मैं चोर हूं? जो व्यक्ति पुलिस है, जो सीबीआई है, जो व्यक्ति केस की छानबीन करने आया है, तुम उसको चोर बोल रही हो? सबसे बड़ा चोर तो इस लंका के अंदर रह रहा है, चोर की तुम निगरानी कर रही हो और जो पुलिस आई है उसको तुम चोर बोल रही हो। तो हनुमान जी को आया बड़ा क्रोध। जब लंकनी ने उस हनुमान जी को रोकने का प्रयत्न किया तो हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार उस लंकनी पे किया। एक मुक्के का प्रहार खाकर जैसे उस लंकनी के सिर चकरा गया, उसको दिन में तारे नजर आ गए, तो ऐसी उसकी अवस्था हुई। हनुमान जी के पैरों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना करने लगी। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आज मेरे पुण्य का उदय हुआ कि मैंने राम जी के दूत का साक्षात दर्शन किया। तो उस लंकिनी ने हनुमान जी को बताया कि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया गया था, और ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि एक दिन जब एक बानर आएगा और वो तुम्हें एक मुक्के के प्रहार से तुम्हें ध्वस्त कर देगा, तो तब समझ लेना कि अभी लंका के नष्ट होने का समय आ गया, इस रावण का अंत समय आ गया, और उस समय तुम वापस आ सकती हो। तो ये लंकिनी वास्तव में एक अप्सरा थी, जो श्रापवश वो राक्षसी बनी और उसको रावण की सेवा में नियुक्त किया गया था। तो लंकिनी ने हनुमान जी को प्रणाम किया कि आज मेरा बड़ा सौभाग्य, मुझे रामदूत के दर्शन हुए। तात स्वर्ग अपस्वर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अगर इस संसार के सारे सुख को एक तुला में रखा जाए और भगवान के भक्तों के संग को, लावा मात्र संग, एक क्षण के संग को भी एक दूसरी तुला में रखा जाए, तो जो भक्तों का सत्संग है वो बाकी सबसे अधिक भारी है। इसलिए शास्त्रों का क्या सिद्धांत है? लावा मात्र साधु संग, सर्व सिद्धि होए। अगर हमें भक्तों का एक क्षण का भी संग करने का अवसर मिले, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है, तब हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए भक्तों का संग करना। तो लंकिनी को हनुमान जी का एक क्षण का संग प्राप्त हुआ और वो अपने इस श्राप से मुक्त हुई। और जाने से पहले हनुमान जी को क्या कहती है? प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्या के राजा श्री राम को अपने हृदय में रखते हुए आप लंका में प्रवेश कीजिए और अपना सब कार्य कीजिए। तो हनुमान जी ने फिर से सुना कि ये भी बोल रही है सब कार्य करो। मैंने तो एक ही काम करना है, मेरा तो एक ही काम था, लंका में जाना, सीता जी को खोजना, उनका समाचार लेकर वापस जाना। तो ये सब काम क्या है? और हनुमान जी सोचते हैं कि चलो भगवान राम प्रेरणा देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि मुझे और क्या क्या काम करना है। भगवान राम की प्रेरणा होंगी तो वो मुझे बताएंगे। तो हनुमान जी लंका में प्रवेश होने के लिए तैयार हुए। लंका में प्रवेश होकर कैसे कैसे कहाँ कहाँ उन्होंने सीता जी को ढूंढने का प्रयत्न किया, कैसे फिर उनकी भविष्ण जी के साथ भेंट हुई। भविष्ण जी ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी को देखकर उनको भी अपना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे भगवान के भक्त के दर्शन हुए। और हनुमान जी ने सोचा ये लंका में कौन है जो भक्त है। और फिर हनुमान जी को भविष्ण से सीता जी का पता चला कि सीता जी कहाँ
निवास कर रही हैं। हनुमान जी की सीता जी से भेंट हुई, क्या बातें हुई, कैसे उन्होंने उस लंका को विध्वंस किया, लंका को जला डाला, आग लगा डाला, और कैसे भगवान राम के पास वापस आए। तो इन सब कथाओं का श्रवण हम करेंगे आने वाले दिवस की कथा में। हनुमान जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।